हाँ जी, गुड आफ्टरनून। क्या पढ़ा लास्ट क्लास में? गुड, चलो सुनाओ। 1803 में कौन कौन संधियां करता है? गवर्नर जनरल कौन था? 17 में कौन कौन करता है? बाकी सब रियासतों ने कब की? उस समय गवर्नर जनरल कौन था? साइन करने के लिए बंदा कौन आया था? साउथ वाली रियासतों के साथ। और 1823 में संधि कौन करता है? प्रत्येक रियासत में अंग्रेजों का अधिकार रहता है उसको। पूरे राजस्थान का रेजिडेंट क्या कहलाता था? वो कहां पे रहता था? वो पहला बंदा कौन था? 1832 में अजमेर में किसका मुख्यालय बनाया गया? राजस्थान का पहला एजीजी कौन था? 45 में उसको कहां भेज दिया गया? और 64 में दोनों जगह के लिए। राजस्थान में कितनी छावनियां थी? नाम बताओ देखे। देवली, एरिनपुरा, ब्यावर और खेरवाड़ा। कौन सी दो छावनियों में क्रांति नहीं हुई थी? क्रांति के टाइम अपना एजीजी कौन था? क्रांति की शुरुआत कौन सी छावनी से होती है? कौन सी इन्फेंट्री करती है? कौन कौन से दो अंग्रेज अधिकारी मार दिए गए? न्यूबेरी और स्पॉटिसवुड। कौन से दो घायल हुए थे? लॉक और आरडी। किसको पैनिक अटैक आ गया था? कौन सी इन्फेंट्री साथ देती है? सारे यहां से कहां चले गए? नीमच छावनी में कौन से अफसर ने कस्में खिलवाई थी? कर्नल एबॉट। क्या नाम था कर्नल? किसने मना किया था? क्रांति किसके नेतृत्व में हुई? कब हुई? शाहपुरा के कौन से राजा ने साथ दिया? देवली की कौन सी बटालियन साथ आई? और सारे विद्रोही कहां चले गए? कितने अंग्रेज भागे वहां से? कौन से गांव में? कौन से किसान के पास? किसने रेस्क्यू किया उनको वहां से? सॉवर्स कौन था? मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट। कहां लेके आया? कौन से उदयपुर राणा जी कौन थे? कौन से महल में रखे गए? अच्छा, एरनपुरा छावनी के पूर्वीय सैनिकों ने कहां क्रांति की? आदमू में कब की उन्होंने? कौन से अंग्रेज अधिकारी के घर पर हमला किया? कौन से एक सामंत ने उनको नेतृत्व प्रदान किया? कुशाल सिंह जांबावत कहां के सामंत थे? बिठोड़ा का युद्ध कब हुआ? इसमें अंग्रेजों की तरफ से कौन आया? कैप्टन हीथकोट। जोधपुर वालों की तरफ से कौन था? कुशल राज सिंह भी। और जीत किसकी भी? जोधपुर से कौन मारा गया इसमें? ओनार सिंह पंवार। चेलावास का युद्ध कब हुआ? एजीजी खुद आया था। कौन था? पॉलिटिकल एजेंट आया था। किसकी जीत हुई? इसमें कौन मारा गया? इस युद्ध को क्या कहा जाता है? नहीं लिखवाया था कि मैं? लिख लो। चेलावास के युद्ध में लिख लो। चेलावास का युद्ध लिख रहे थे ना? भाई चेलावास में एक तरफ से दोनों गोरे गोरे आए ना, वो एक तरफ अपने वाले थे। तो चेलावास युद्ध का एक नाम है काले गोरों का युद्ध। चेलावास युद्ध में लिख लेना भाई, इसे काले गोरों का युद्ध कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज बैटल बिटवीन ब्लैक्स एंड व्हाइट्स। इसे काले गोरों का युद्ध कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज बैटल बिटवीन ब्लैक्स एंड व्हाइट्स। आहुआ का युद्ध कब हुआ था? 20 जनवरी 1858 को। इसमें अंग्रेजों की तरफ से कौन आया था? जोधपुर वालों की तरफ से। सहायता के लिए कुशाल सिंह कहां चले गए? तो युद्ध का नेतृत्व किसने किया? पृथ्वी सिंह लांबिया। अंग्रेज जीत गए, उन्होंने कब्जा कब किया? किसकी मूर्ति उठा के ले गए? अजमेर के कौन से म्यूजियम में? बाद में पाली के कौन से म्यूजियम में? कैसी बनी हुई है मूर्ति? माता जी कितने सिर है? कितने हाथ है उसमें? मेवाड़ में कौन से सामंतों ने उनका साथ दिया? सलुम्बर के और कोठारिया के। कुशाल सिंह ने कहां सरेंडर किया था? कब सरेंडर किया था? उनके लिए कौन सा कमीशन बनाया गया था? कौन कौन से अन्य सामंतों ने साथ दिया? अशोक के, गुलर के, अलनियावास के। विद्रोहियों ने किसके नेतृत्व में दिल्ली की तरफ जाने का प्रयास किया? कहां पे हारे थे लोग? नारनौल में किससे हारे थे? बाद में शिवनाथ सिंह कहां पे लड़े थे? बड़लो में कितने दिन तक लड़े थे? डाकू कौन कौन बन गए थे? क्रांति के टाइम मारवाड़ का राजा कौन था? बिठोड़ा का सामंत कौन था? उसे किसने मार दिया था? कौन कौन से दो मंदिर क्रांति के अंदर थे? सुगाली माता का मंदिर और कामेश्वर। जन विद्रोह कहां पर हुआ था? कब हुआ था? उसमें विद्रोही कौन कौन थे? वकील जयदयाल और रिसालदार मेहराब खान। वकील जयदयाल कहां का था? रिसालदार मेहराब खान राजा कौन था? उसे क्या कर दिया गया? पॉलिटिकल एजेंट कौन था? उसे क्या कर दिया गया? उसके दो बेटे मारे गए, दो डॉक्टर मारे गए, सेडलर और सेविल क्वांटम। एक राजा का बंदा मारा गया। इतनी बातें बड़ी।
कोटा में एक भगवान कृष्ण का मंदिर है, मथुरेश मंदिर। कौन सा मंदिर है? मथुरेश मंदिर। मथुरा के राजा थे भगवान कृष्ण, इसलिए भगवान कृष्ण का एक नाम क्या पड़ गया? मथुरेश। इस मंदिर में जो पुजारी जी थे, महंत बोल सकते हैं अपने, जो महंत जी थे उनका नाम था कन्हैयालाल गोस्वामी। क्या नाम था? कौन से मंदिर के महंत जी है? मथुरेश जी मंदिर। मथुरेश जी मंदिर कहां पर है? और महंत जी का नाम क्या है? अच्छा, राजा नजरबंद है, राजा महल के अंदर बंद है, बाहर सेना लगी हुई है, राजा के बाहर सेना का सेनापति कौन है? रिसालदार मेहराब खान। और वकील कौन है? जयदयाल। तो खबर यह भी आई कि राजा को भी मारेंगे, महल के अंदर राजा को भी मारा। तो मथुरेश जी मंदिर के जो महंत थे कन्हैयालाल गोस्वामी, ये गए जयदयाल और मेहराब खान के पास, और जयदयाल मेहराब खान को जाके कहा कि यार जयदयाल मेहराब खान, राजा को मारो तो मत, तुम्हारे क्या बिगड़ा ऐसा राजा ने? तो उनका भाई, राजा को हमारे कागज पे साइन करने पड़ेंगे तो हम राजा को नहीं मारेंगे, जैसा राजा कहेगा वैसा कर लेंगे, फिर भी खाना पीना मिल जाएगा उसको, अंदर बैठा तो अंदर ही रहना पड़ेगा, पर यदि उसने हमारी बातें नहीं मानी और हमारे कागज पे साइन नहीं किए फिर भाई साहब कुछ भी हो सकता है। पंडित जी बोले थे, पंडित जी ने कहा मैं करवा देता हूँ साइन। महंत जी ले गए, राजा राम सिंह को कहा, राजा राम सिंह जी ये कागज है यार, साइन कर दो ना इस पे। राम सिंह जी ने कहा मैं पढ़ के देखूंगा। तो जयदयाल ने कहा ना ना, बिना पढ़े साइन करने पड़ेंगे। तो यार बिना पढ़े तो कैसे साइन कर सकता हूँ? तो वारंट दो, चाहे मत लेना रहो, चाहे कैंसिल है। तो राजा ने कहा लो लो साइन कर देता हूँ। राजा ने साइन कर दी। और जयदयाल ने कहा मैं पढ़ के सुनाता हूँ। जयदयाल वकील आदमी था, कागजों का पक्का आदमी था, तो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। जयदयाल ने कहा इसमें 9 शर्तें हैं। कितनी कंडीशन है? लिखा हुआ था, मैं राजा राम सिंह इस बात की घोषणा करता हूं कि मैंने बल्टन को मारने के आदेश दिए थे। खैर ये मैंने कहा ही नहीं था, चुप, आगे बढ़ने दो। मैं राजा राम सिंह सेकंड घोषणा करता हूं कि आज के बाद कोटा का पूरा शासन मैं नहीं चलाऊंगा। कोटा का शासन मेरी तरफ से जयदयाल और मेहराब खान दोनों मिलकर चलाएंगे। मैं मेरे महल से बाहर नहीं जाऊंगा। सारी की सारी 9 शर्तें अंगेस्ट पर साइन करवा लेंगे। ये समझौता किसने करवाया? कन्हैयालाल। कौन मरवा गए राजा को? कन्हैयालाल गोस्वामी। लिखो, मथुरेश जी मंदिर के महंत कन्हैयालाल गोस्वामी प्रिस्ट ऑफ मथुरेश जी टेम्पल। मथुरेश जी मंदिर के महंत कन्हैयालाल गोस्वामी प्रिस्ट ऑफ मथुरेश जी टेम्पल। मथुरेश जी मंदिर के महंत कन्हैयालाल गोस्वामी ने मथुरेश जी मंदिर के महंत कन्हैयालाल गोस्वामी ने राजा तथा विद्रोहियों के बीच समझौता करवाया। मीडिएटेड एन एग्रीमेंट बिटवीन किंग एंड रिबेल्स। मीडिएटेड एन एग्रीमेंट बिटवीन किंग एंड रिबेल्स। राजा तथा विद्रोहियों के बीच एक समझौता करवाया। मीडिएटेड एन एग्रीमेंट बिटवीन किंग एंड रिबेल्स। राजा तथा विद्रोहियों के बीच समझौता करवाया। मीडिएटेड एन एग्रीमेंट बिटवीन किंग एंड रिबेल्स। सर्दी लग रही है, क्या करें? वैसे ही बंद कर दो भाई, थोड़ा ऊपर नीचे कर। ग्राहकों की संतुष्टि प्रमुख है। जो कहे वो कर। लिखो कोष्टक में 9 शर्तें, 9 कंडीशंस। 9 शर्तें, 9 कंडीशंस। कितनी शर्तें थी इसमें? 9 शर्तें। नीचे लाइन चेंज करके लिखो। कई दिन तक ये सब चलता रहा। फिर करौली में एक राजा थे मदन पाल। कौन राजा थे? वो कोटा वालों के रिश्तेदार थे। उनको पता चला मदन पाल जी को कि यार कोटा के राजा को तो घेर रखा है महल के अंदर। फिर करौली के राजा ने अपनी सेना भेजी और जो कोटा का राजा उसको मुक्त करवाया। केवल राजा, मतलब महल मुक्त हुआ। अभी तक कोटा के ऊपर किसका कब्जा था? विद्रोहियों का कब्जा था। देखो, करौली के राजा मदन पाल ने, करौली किंग मदन पाल, करौली के राजा मदन पाल ने, करौली किंग मदन पाल, करौली के राजा मदन पाल ने राम सिंह सेकंड को मुक्त करवाया। गॉट लिबरेटेड राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड को मुक्त करवाया। गॉट लिबरेटेड राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड को मुक्त करवाया। गॉट लिबरेटेड राम सिंह सेकंड। पर अभी भी बाकी कोटा पे तो कब्जा ही पड़ा था। फिर फाइनली 30 मार्च 1858 को, कब की बात है? 30 मार्च 1858, अंग्रेजों का एक सेनापति है रॉबर्ट्स। कौन सेनापति है? रॉबर्ट्स आया यहाँ पे। रॉबर्ट्स ने आगे पूरे कोटा को विद्रोहियों से मुक्त करवाया था। कब मुक्त हुआ कोटा? पूरा मुक्त। कब्जा कब हुआ था विद्रोहियों का? 15 अक्टूबर। मुक्त कब हो रहा है? 30 मार्च। 5.5 महीने, 5.5 महीने तक कोटा पर कोटा के राजा का राज नहीं था। लिखो, 30 मार्च 1858 ईस्वी को
ऑन 30th मार्च 1858 AD, 30 मार्च 1858 ईस्वी को, ऑन 30th मार्च 1858 AD। अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स ने, इंग्लिश ऑफिसर रॉबर्ट्स, अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स ने, इंग्लिश ऑफिसर रॉबर्ट्स, अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स ने कोटा को पूर्णतः मुक्त करवाया था। गोट लिबरेटेड कोटा कंप्लीटली, कोटा को पूर्णतः मुक्त करवाया था। गोट लिबरेटेड कोटा कंप्लीटली। कोटा को पूर्णतः मुक्त करवाया था। अंग्रेजों ने कब्जा किया, कब्जा करते जयदयाल मेहराब खान को पकड़ा और पकड़ के फांसी लगा दी। देखो, अंग्रेजों ने जयदयाल तथा मेहराब खान को फांसी दी। ब्रिटिशर्स एग्जीक्यूटेड जयदयाल एंड मेहराब खान, अंग्रेजों ने जयदयाल तथा मेहराब खान को फांसी दी। ब्रिटिशर्स एग्जीक्यूटेड जयदयाल एंड मेहराब खान, जयदयाल तथा मेहराब खान को फांसी दी। एग्जीक्यूटेड जयदयाल एंड मेहराब खान। तो जयदयाल मेहराब खान ने कहा, जयदयाल ने कहा रुको, फांसी किस बात की, यार तुम लोगों ने बर्टन को मारा है। अरे साहब, ऑर्डर का पालन करना होता, राजा ने ऑर्डर दिया था कि मार दो। क्या प्रूफ ऑर्डर दिया? तो उसने कागज लो, 9 शर्तों वाला कागज पड़ा था उसके पास। अंग्रेजों ने कहा यार ये जोरदार मामला है। अंग्रेजों ने जयदयाल कहा फिर भी तेरे को तो फांसी लगेगी। उसको तो फांसी लगाई। फिर अंग्रेज गए राजा के पास, राजा को जाग कहा ये रिश्ता क्या कहलाता है? अच्छा, आप हो किसकी तरफ ये तो बताओ। राजा ने कहा यार पंडित जी मरा गए, कन्हैयालाल जी, मैं तो साइन नहीं करता, पर मरता क्या ना करता, फंसा हुआ था इसलिए साइन करने पड़े, मेरा कोई भी लेना देना। तो रॉबर्ट्स को कहा कि जांच करो भाई, राजा राम सिंह सेकंड इनके साथ था या नहीं था। फिर रॉबर्ट्स ने जांच कर कहा कि भाई राजा राम सिंह सेकंड ने बर्टन को मारने के आदेश नहीं दिए, पर फिर भी राजा ने बर्टन को बचाने का प्रयास भी नहीं किया। कि भाई बर्टन ने जब 14 अक्टूबर को कह दिया था दोनों को गिरफ्तार कर लो, तो इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? यदि 14 को गिरफ्तार कर लेते तो क्रांति होती नहीं, और क्रांति नहीं होती तो बर्टन मरता नहीं। तो कहा राजा राम सिंह सेकंड को भी दंडित किया जाए। तो राजा को तो क्या दंड देते? तो राजा की तोपों की सलामी गिटा दी थी। पहले क्या, राजा महाराजा जब अंग्रेजों के दरबार में जाया करते तो अंग्रेज उनके स्वागत में तोपें छोड़ते। एक बड़ा राजा थे, 21 तोपें छोड़ दी, 19 तोपें छोड़ दी। ऐसे राम सिंह को तोपों की सलामी मिलती, 15 तोपों की सलामी मिलती, घटा के बाद में 11 ले आए थे। लिखो, राम सिंह सेकंड को भी दंडित किया गया। राम सिंह सेकंड वॉज ऑल्सो पनिश्ड। राम सिंह सेकंड को भी दंडित किया गया। राम सिंह सेकंड वॉज ऑल्सो पनिश्ड, तथा तोपों की सलामी घटा दी गई। एंड गन सैल्यूट्स वॉज रिड्यूस्ड। गन सैल्यूट्स वॉज रिड्यूस्ड, तोपों की सलामी घटा दी गई। गन सैल्यूट्स, गन सैल्यूट वॉज रिड्यूस्ड, तोपों की सलामी घटा दी गई। अंग्रेजों ने कहा मदन पाल ने यार बिना कहे सहायता कर दी, शाबाश मेरे चीते, इसको तोपें ज्यादा दो भाई। देखो, मदन पाल को सम्मानित किया गया। मदन पाल वॉज ऑनर्ड, मदन पाल को सम्मानित किया गया। मदन पाल वॉज ऑनर्ड, तथा तोपों की सलामी बढ़ा दी गई। एंड गन सैल्यूट वॉज इंक्रीज्ड, तथा तोपों की सलामी बढ़ा दी गई थी। किसकी घटाई थी? राम सिंह। किसकी बढ़ाई थी? मदन पाल। 2 विद्रोही तो हमने लिख ही लिए, 2 तो कौन कौन थे आपके? जयदयाल और मेहराब। अन्य विद्रोही करके लिख लो, कभी इनके नाम नहीं देगे, दूसरों के पूछ ले तो अन्य विद्रोही। अदल रिबेल्स, रतन लाल थे, जिया लाल थे, एक जयदयाल के भाई हरदयाल थे, अन्य विद्रोही। तो कभी उनके बड़े वालों के नाम ना देगी, ये पूछ ले आपसे, रतनलाल, जियालाल, हरदयाल इत्यादि विद्रोही 57 की क्रांति में कहां पर विद्रोह करते हैं? कहां पे करते हैं? कोट। तो जनता ने सबसे बड़ा विद्रोह अपने कहीं पर किया था, तो कहां पे किया था? कोट। अगला लिखो, धौलपुर। छोटे छोटे विद्रोह सब जगह है। धौलपुर। धौलपुर में विद्रोह की शुरुआत की थी देवा गुर्जर ने। किसने की थी? लिख लो, देवा गुर्जर ने विद्रोह की शुरुआत की। देवा गुर्जर स्टार्टेड रिवोल्ट।
देवा गुर्जर ने विद्रोह की शुरुआत की। देवा गुर्जर स्टार्टेड रिवोल्ट। अब देखो एक बात याद रखना, ये तो शुरुआत में विद्रोह हुआ, राजा ने इसको तो दबा लिया। धौलपुर में दो बातें याद रखनी है। धौलपुर में विद्रोह करने के लिए लोग बाहर से आए थे, विद्रोह दबाने के लिए भी बाहर से आए थे। विद्रोह करने वाले भी कहां से आए? बाहर से। दबाने वाले भी कहां से आए? विद्रोह करने वाले कहां से? धौलपुर के पास में लगता है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में दो जगह आपके, एक तो इंदौर, एक ग्वालियर। कौन कौन सी दो जगह? इंदौर और ग्वालियर। यहाँ के विद्रोही यहाँ आ गए थे भाई। मध्य प्रदेश टच में करता है, उधर अंग्रेजों का दबाव पड़ा तो धौलपुर आ गए। इनके दो नेता थे, एक का नाम था राव रामचंद्र, एक का नाम था हीरालाल। क्या क्या नाम है बताओ देखिए। तो कोई पूछेगा कि इंदौर तथा ग्वालियर के विद्रोहियों ने कहां पर विद्रोह किया था? तो कहां पर किया था? किसके नेतृत्व में? राव रामचंद्र और इनके नेतृत्व में कहां पर आ गए थे लोग? धौलपुर। लिखो, राव रामचंद्र तथा हीरालाल के नेतृत्व में, अंडर लीडरशिप ऑफ राव रामचंद्र एंड हीरालाल, राव रामचंद्र तथा हीरालाल के नेतृत्व में, अंडर लीडरशिप ऑफ राव रामचंद्र एंड हीरालाल, राव रामचंद्र तथा हीरालाल के नेतृत्व में, अंडर लीडरशिप ऑफ राव रामचंद्र एंड हीरालाल, इंदौर तथा ग्वालियर के विद्रोही, रिबेल्स ऑफ इंदौर एंड ग्वालियर, इंदौर तथा ग्वालियर के विद्रोही, रिबेल्स ऑफ इंदौर एंड ग्वालियर, इंदौर तथा ग्वालियर के विद्रोही, रिबेल्स ऑफ इंदौर एंड ग्वालियर, धौलपुर आ गए थे। केम टू धौलपुर। धौलपुर आ गए थे। केम टू धौलपुर। धौलपुर आ गए थे। केम टू धौलपुर। धौलपुर में राजा हुआ करते भगवंत सिंह। राजा का नाम क्या था? भगवंत सिंह जी को लगा यार पार तो नहीं पड़ेगी ऐसे, तो क्या किया जाए? तो भगवंत सिंह जी के रिश्तेदार थे पटियाला के राजा। कहां के राजा? तो इन्होंने पटियाला मैसेज किया राजा को कि साहब थोड़ी सहायता भेजो, हमारी तो अकेले पार नहीं पड़ रही। तो फिर विद्रोह दबाने के लिए सेना कहां से आई थी? किसने बुलाई? देखो, महाराजा भगवंत सिंह ने, महाराजा भगवंत सिंह, महाराजा भगवंत सिंह ने विद्रोह दबाने के लिए पटियाला से सेना बुलाई। कॉल्ड फोर्सेज फ्रॉम पटियाला टू सप्रेस रिवोल्ट। कॉल्ड फोर्सेज फ्रॉम पटियाला टू सप्रेस रिवोल्ट। विद्रोह दबाने के लिए पटियाला से सेना बुलाई। कॉल्ड फोर्सेज फ्रॉम पटियाला टू सप्रेस रिवोल्ट। विद्रोह दबाने के लिए पटियाला से सेना बुलाई। कॉल्ड फोर्सेज फ्रॉम पटियाला टू सप्रेस रिवोल्ट। विद्रोह दबाने के लिए कहां से सेना बुलाई? तो आप कोई पूछेगा धौलपुर में विद्रोह करने वाले कहां कहां से आए थे? इंदौर और ग्वालियर। दबाने वाले कहां से आए? तो करने वाले भी बाहर से, दबाने वाले भी बाहर से। करने वालों में नेता कौन कौन थे? राव रामचंद्र और हीरालाल। राव रामचंद्र और आगे लिख लो अपने। भरतपुर। भरतपुर में दो समुदाय, एक समुदाय गुर्जर और एक समुदाय मेव। कौन कौन से दो समुदाय? ये विद्रोह करते हैं भाई, लिख लो। गुर्जर तथा मेव समुदाय ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। गुर्जर एंड मेव कम्युनिटी रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। गुर्जर तथा मेव समुदाय ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। गुर्जर एंड मेव कम्युनिटी रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। गुर्जर तथा मेव समुदाय ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। गुर्जर एंड मेव कम्युनिटी रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। भरतपुर में राजा हुआ करते जसवंत सिंह। कौन थे राजा? और भरतपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था उसका नाम था मॉरिसन। क्या नाम था? तो राजा ने मॉरिसन को कहा, मॉरिसन कौन था? पॉलिटिकल एजेंट था। मॉरिसन को कहा कि भैया मॉरिसन भरतपुर छोड़ के आगरा चला जा। भरतपुर छोड़ कहां चला जा? भरतपुर राजा का इलाका, आगरा अंग्रेजों का इलाका था कि भरतपुर छोड़ दे तू, तेरे आगरा की तरफ चला जा। उसने क्यों छोड़ दूं भरतपुर? मैं पॉलिटिकल एजेंट हूं। पॉलिटिकल एजेंट वहीं रहता है जहां पे राजा की राजधानी होती है। राजा की राजधानी भरतपुर है तो मैं यहाँ पे रहूंगा, क्यों छोड़ू मैं? क्या कारण है मेरे छोड़ने का? जसवंत सिंह जी ने कहा कि देख, कारण तो दो ही लोगों को पता है, एक तो मैकमेसन को और एक बर्टन को। किस किसको पता है? भाई जनता जहां विद्रोह कर रही है किसको मार रही है? पॉलिटिकल एजेंट को मार रही है। फालतू में देश के काम आ जाएगा, चुपचाप निकलना यहां से। तो बाद में यहां से चला गया था मॉरिसन। लिखो, महाराजा जसवंत सिंह ने पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन को भरतपुर छोड़ने की सलाह दी थी। महाराजा जसवंत सिंह एडवाइज्ड पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन टू लीव भरतपुर।
महाराजा जसवंत सिंह ने पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन को भरतपुर छोड़ने की सलाह दी थी। एडवाइज्ड पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन टू लीव भरतपुर। पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन को भरतपुर छोड़ने की सलाह दी थी। एडवाइज्ड पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन टू लीव भरतपुर। किसने सलाह दी? महाराजा जसवंत सिंह। कहां के राजा थे? अगला लिखो अलवर। क्रांति शुरू हुई थी ना, तब अलवर में राजा हुआ करते विनय सिंह। राजा कौन थे? पर विनय सिंह के बीच में डेथ हो गई थी, फिर राजा बने थे शिवदास सिंह। कौन राजा बने थे? तो दो राजा रहे बीच में, पहले विनय सिंह थे, बाद में कौन थे? पर दोनों ने अंग्रेजों का साथ दिया। राजा महाराजा सारे अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, इन्होंने भी किसका साथ दिया? लिख लो। अलवर महाराजा विनय सिंह तथा शिवदास सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया था। अलवर महाराजा विनय सिंह एंड शिवदास सिंह सपोर्टेड ब्रिटिशर्स। अलवर महाराजा विनय सिंह तथा शिवदास सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया था। अलवर महाराजा विनय सिंह एंड शिवदास सिंह सपोर्टेड ब्रिटिशर्स। विनय सिंह तथा शिवदास सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया था, सपोर्टेड ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों का साथ दिया था। किस किसने? विनय सिंह और शिवदास। किसका साथ दिया? अंग्रेजों का साथ दिया था। विनय सिंह ने अंग्रेजों की सहायता के लिए आगरा सेना भेजी थी। कहां सेना भेजी थी? लेकिन ये सेना बीच में हार के आ गई, विद्रोहियों से हार गई। आगरा के पास में एक जगह पड़ती है अछनेरा। कौन सी जगह थी? वहां पे सेना के साथ अच्छा नहीं हुआ, हार गई सेना। यहां पे लिखो अंग्रेजों की सहायता के लिए, टू सपोर्ट ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों की सहायता के लिए, टू सपोर्ट ब्रिटिशर्स, विनय सिंह ने आगरा सेना भेजी थी। विनय सिंह सेंट आर्मी टू आगरा। विनय सिंह ने आगरा सेना भेजी थी। विनय सिंह सेंट आर्मी टू आगरा। विनय सिंह ने आगरा सेना भेजी थी। लेकिन विद्रोहियों ने इस सेना को अछनेरा में हरा दिया। लेकिन विद्रोहियों ने इस सेना को अछनेरा में हरा दिया। बट रिबेल्स डिफीटेड दिस आर्मी एट अछनेरा। लेकिन विद्रोहियों ने इस सेना को अछनेरा में हरा दिया। बट रिबेल्स डिफीटेड दिस आर्मी एट अछनेरा। विद्रोहियों ने इस सेना को अछनेरा में हरा दिया। अछनेरा में हरा दिया। राजा के जो प्रधानमंत्री होते थे ना, अपने प्रधानमंत्री को बोलते थे दीवान। क्या कहते? दीवान कौन होता था? प्रधानमंत्री। इस समय जो अलवर का प्रधानमंत्री था उसका नाम था फैजुल्ला खान। क्या नाम था? फैजुल्ला खान नाम था। फैजुल्ला खान ने कहा कि भाई भले ही राजा अंग्रेजों का साथ देता हूं, मैं तो अंग्रेजों का साथ नहीं दूंगा, मैं तो विद्रोहियों का दूंगा। किसका दूंगा? तो कोई पूछेगा कहां के दीवान ने विद्रोहियों का साथ दे दिया था? अलवर। अलवर के दीवान का नाम क्या था? देखो, दीवान फैजुल्ला खान ने विद्रोहियों का साथ दिया था। दीवान फैजुल्ला खान सपोर्टेड रिबेल्स। दीवान फैजुल्ला खान ने विद्रोहियों का साथ दिया था। दीवान फैजुल्ला खान सपोर्टेड रिबेल्स। इसने कहा होगा दादा का, बाप का, भाई का, सबका बदला लेगा रे फैजल। दीवान फैजुल्ला खान ने विद्रोहियों का साथ दिया। किसका साथ दिया? विद्रोहियों। ये हो गया भाई आपके अलवर। देखो जयपुर। कोटा में राजा कौन थे? जयपुर के राजा का नाम भी राम सिंह सेकंड। कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? बर्टन। यहां पे पॉलिटिकल एजेंट था ईडन। क्या नाम था? अच्छा, बर्टन ने उस राम सिंह सेकंड को कहा कि विद्रोहियों को गिरफ्तार कर ले, तो उसने कर लिया? इसने कहा तो उसने कर लिया। अंतर है दोनों में, ठीक है। देखो, पॉलिटिकल एजेंट ईडन के कहने पर, पॉलिटिकल एजेंट ईडन के कहने पर, ऑन एडवाइस ऑफ पॉलिटिकल एजेंट ईडन, पॉलिटिकल एजेंट ईडन के कहने पर, ऑन एडवाइस ऑफ पॉलिटिकल एजेंट ईडन, महाराजा राम सिंह सेकंड ने, महाराजा राम सिंह सेकंड, महाराजा राम सिंह सेकंड ने, महाराजा राम सिंह सेकंड, महाराजा राम सिंह सेकंड ने विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया, अरेस्टेड रिबेल्स। विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया, अरेस्टेड रिबेल्स।
विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया, अरेस्टेड रिबेल्स, विद्रोहियों को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। विद्रोही लिखो कौन कौन थे विद्रोही। सादुल्ला खां, विलायत खां, उस्मान खां, लियाकत खां। कौन कौन है बताओ, देखिए नाम बताओ। सादुल्ला खां, विलायत खां, उस्मान खां। कहां विद्रोह करते हैं, कौन गिरफ्तार कर लेता है, किसके कहने पे, गोरे बड़े राजीव अंग्रेजों का शाबाश में रची थे, ये भी बात। और एक परगना गिफ्ट में दिया, कोटपुतली। कौन सा परगना दिया, परगने का मतलब क्षेत्र, मतलब कौन सा क्षेत्र गिफ्ट में दे दिया गया। और एक उपाधि दी गई सितारे हिंद। क्या उपाधि दी गई, इंग्लिश में होती तो होती स्टार ऑफ इंडिया। सितारे हिंद का मतलब क्या होता है, स्टार। सितारे का मतलब क्या होता है, स्टार ही होता है सितारा। तो कौन सा परगना दिया गया, कोटपुतली। और कौन सी उपाधि दी गई, सितारे हिंद। लिख लो। अंग्रेजों ने ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों ने ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों ने महाराजा राम सिंह सेकंड को कोटपुतली परगना व सितारे हिंद की उपाधि दी थी। गिव कोटपुतली परगना एंड टाइटल ऑफ सितारे हिंद टू महाराजा राम सिंह सेकंड। महाराजा राम सिंह सेकंड को कोटपुतली परगना तथा सितारे हिंद की उपाधि दी थी। गिव टाइटल ऑफ, गिव कोटपुतली परगना एंड टाइटल ऑफ सितारे हिंद टू महाराजा राम सिंह सेकंड। महाराजा राम सिंह सेकंड को कोटपुतली परगना तथा सितार ए हिंद की उपाधि दी थी। कौन सा परगना दिया, कौन सी उपाधि दी, किसने, अंग्रेजों ने। किसको, क्यों, अंग्रेजों का साथ दिया था, अंग्रेजों का ने विद्रोहियों क्या कर लिया था, गिरफ्तार। याद रहेगी बात। राजा के एक मंत्री हुआ करते, उन मंत्री का नाम था शिव सिंह। मंत्री का नाम क्या था, शिव सिंह। ये अपने जयपुर के पास में एक जगह पड़ती है सामोद। कौन सी जगह, तो क्या नाम था, शिव सिंह सामोद। शिव सिंह सामोद ने राजा को सलाह दी कि अपने अंग्रेजों के साथ रिलेशन नहीं करने, अपने तो बहादुर शाह जफर से रिलेशन बनाओ। किसे बनाओ, तो कोई पूछा भाई कौन सा मंत्री राजा को बहादुर शाह जफर के साथ और रिलेशन बनाने की बात कर रहा था, कौन था। पर बहादुर शाह जफर वो भी ढीले पड़े, उन्होंने भी जयपुर की तरफ कोई बातचीत की नहीं, इसलिए इनके बीच में कोई ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई। फिर भी राजा के मंत्री ने सलाह दी थी। आई बात समझ, लिखो। मंत्री शिव सिंह सामोद ने, मिनिस्टर शिव सिंह सामोद, मंत्री शिव सिंह सामोद ने, मिनिस्टर शिव सिंह सामोद, मंत्री शिव सिंह सामोद ने, मिनिस्टर शिव सिंह सामोद, शिव सिंह सामोद ने महाराजा को मुगल बादशाह से संबंध स्थापित करने की सलाह दी थी। महाराजा को मुगल बादशाह से संबंध स्थापित करने की सलाह दी थी। एडवाइज्ड महाराजा टू मेक रिलेशंस विद मुगल एम्परर। महाराजा को मुगल बादशाह से संबंध स्थापित करने की सलाह दी थी। एडवाइज्ड महाराजा टू मेक रिलेशंस विद मुगल एम्परर। एडवाइज्ड महाराजा टू मेक रिलेशंस विद मुगल एम्परर। ठीक है, अगले लिखो टोंक। टोंक का नवाब था वजीरुद्दौला। क्या नाम नवाब का, राजा अंग्रेजों के समर्थक है तो वजीरुद्दौला भी किसका समर्थक है, लिख लो। नवाब वजीरुद्दौला अंग्रेजों का समर्थक था। नवाब वजीरुद्दौला वॉज ब्रिटिश सपोर्टर। नवाब वजीरुद्दौला अंग्रेजों का समर्थक था। नवाब वजीरुद्दौला वॉज इंग्लिश सपोर्टर।
विद्रोही लिखो, विद्रोही कौन कौन थे? रिबेल्स, ये तो नवाब का मामा ही था, मीर आलम खां। क्या नाम था? एक बंदे का नाम है अहमद यार खां। एक बंदे का नाम था मोइनुद्दीन। ये मोइनुद्दीन वहां टोंक में एक जगह पड़ती है पलोद। जैसे अभी शिव सिंह सामोद के सामंत थे, वैसे मोइनुद्दीन कहाँ के सामंत थे? पलोद नाम की जगह, वहां के सामंत थे। ये मुगल बादशाहों से मिलके भी आए थे। तो विद्रोहियों में से किसने मुगल बादशाह से मुलाकात की थी? मोइनुद्दीन। मोइनुद्दीन कहाँ के थे? फलौद। कहाँ विद्रोह कर रहे हैं? टोंक। किससे मुलाकात की? मुगल बादशाह। नीचे लिखो, मोइनुद्दीन ने मुगल बादशाह से मुलाकात की थी। मोइनुद्दीन मेट मुगल एम्परर। वह विद्रोही सब दिल्ली जा रहे थे, तो टोंक वाले विद्रोही किसके नेतृत्व में दिल्ली गए? इसका मतलब मोइनुद्दीन। मोइनुद्दीन ने मुगल बादशाह से मुलाकात की थी। मोइनुद्दीन मेट मुगल एम्परर। मुगल बादशाह से मुलाकात की थी। किसे मुलाकात की? अब एक बात और सुना दो। टोंक में एक जगह पड़ती थी निम्बा हेड़ा। कौन सी जगह थी? निम्बा हेड़ा। अब तो आता है चित्तौड़ में। अब तो कहां पर आता है? लेकिन उस समय किस रियासत का भाग हुआ करता? टोंक। कल मैं आपको बता रहा था कि नीमच वाले सैनिक जब नीमच से निकलते हैं तो नीमच से आते हैं वो चित्तौड़, चित्तौड़ से आते हैं भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से घुसते हैं टोंक, और टोंक में देवली छावनी वाले सैनिक उनका साथ देते हैं, यहां से वो चले जाते हैं दिल्ली। तो जब टोंक आए थे तो निम्बा हेड़ा में उनका स्वागत किया गया था। जनता ने बाकायदा विद्रोहियों को रोक के बाहरों फूल बरसाओ महबूब आया टाइप की पूरी फील ली थी उसके साथ। देखो, लिखो निम्बा हेड़ा में इट निम्बा हेड़ा। निम्बा हेड़ा में इट निम्बा हेड़ा। निम्बा हेड़ा में इट निम्बा हेड़ा। नीमच के विद्रोहियों का जन स्वागत किया गया था। पब्लिक वेलकम्ड रिबेल्स ऑफ नीमच। नीमच के विद्रोहियों का जन स्वागत किया गया था। पब्लिक वेलकम्ड रिबेल्स ऑफ नीमच। नीमच के विद्रोहियों का जन स्वागत किया गया था। पब्लिक वेलकम्ड रिबेल्स ऑफ नीमच। निम्बा हेड़ा में इट निम्बा हेड़ा। अब निम्बा हेड़ा चित्तौड़ में आता है। निम्बा हेड़ा में नीमच के विद्रोहियों का जन स्वागत किया गया था। तो उन्होंने कहा अरे जाने दो यार, रोको मत हमें, यहाँ पे आगे निकलने दो। क्यों निकलने दे? रुक जाओ यार, चाय पानी पी के चले जाओ। तो कहा कि हमारा पीछा कर रहा है अंग्रेज। अंग्रेज आ रहा था इनके पीछे पीछे, जैक्सन। कौन आ रहा था? कहा वो हमारे पीछे पीछे आ रहा है यार, फिर लड़ाई करनी पड़ेगी। यहाँ एक गांव में, निम्बाहेड़ा गांव में एक बंदे थे, उनका नाम था ताराचंद पटेल। क्या नाम था? ताराचंद पटेल ने कहा कि भाई आप तो आराम से चाय पानी पी के निकलो, चिंता ही मत करो, यदि जैक्सन यहाँ पे आया तो मैं सलट लूंगा उसको। तो नीमच वाले विद्रोही तो आगे निकल गए। थोड़ी देर में जैक्सन उनका पीछा करते हुए आया तो ताराचंद पटेल ने उनको निम्बाहेड़ा में डांस करवाया। जैक्सन ने कहा डांस किया बाद में, पर जैक्सन जीतना था भाई, अंग्रेजों की फौज थी पूरी, फिर ताराचंद पटेल को पकड़ के फांसी लगाई गई थी। लिखो, लिखो निम्बाहेड़ा में एक निम्बाहेड़ा। निम्बाहेड़ा में एक निम्बाहेड़ा। ताराचंद पटेल ने अंग्रेज अधिकारी जैक्सन का सामना किया था। ताराचंद पटेल कन्फ्रंटेड इंग्लिश ऑफिसर जैक्सन। ताराचंद पटेल ने अंग्रेज अधिकारी जैक्सन का सामना किया था। ताराचंद पटेल कन्फ्रंटेड इंग्लिश ऑफिसर जैक्सन। ताराचंद पटेल ने अंग्रेज अधिकारी जैक्सन का सामना किया था। ताराचंद पटेल कन्फ्रंटेड इंग्लिश ऑफिसर जैक्सन। ताराचंद पटेल ने अंग्रेज अधिकारी जैक्सन का क्या किया था? नीचे वापस चेंज कर लिखो, जैक्सन नीमच के विद्रोहियों का पीछा कर रहा था। जैक्सन वो चेजिंग रिबेल्स ऑफ नीमच। जैक्सन नीमच के विद्रोहियों का पीछा कर रहा था। जैक्सन वो चेजिंग रिबेल्स ऑफ नीमच। नीमच के विद्रोहियों का पीछा कर रहा था। जैक्सन वो चेजिंग रिबेल्स ऑफ नीमच। नीमच के विद्रोहियों का पीछा कर रहा था। एक लाइन और लिखो नीचे, ताराचंद, अंग्रेजों ने ताराचंद पटेल को फांसी लगाई थी। ब्रिटिशर्स एग्जीक्यूटेड ताराचंद पटेल।
अंग्रेजों ने ताराचंद पटेल को फांसी लगा दी थी। ब्रिटिशर्स एग्जीक्यूटेड ताराचंद पटेल, ताराचंद पटेल को फांसी लगा दी थी, एग्जीक्यूटेड ताराचंद पटेल। एक लाइन और याद रखनी है, राजस्थान में जितनी जगह विद्रोह हुए इनमें से महिलाओं ने कहीं पर भाग लिया था तो टोंक में। तो कोई पूछेगा टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भाग लिया था कि नहीं लिया था, तो क्या कहोगे? हमें क्या पता ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। तो एक नाटक लिखा हुआ है आजमाइश, क्या नाम है नाटक का? लिखने वाले बंदे थे मोहम्मद मुजीब। क्या नाम है? मोहम्मद मुजीब का एक नाटक है, नाटक का नाम क्या है? इससे हमें जानकारी मिलती है कि टोंक के विद्रोह में किसने भाग लिया। लिख लो, टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था। विमेन ऑल्सो ज्वाइंट रिवोल्ट इन टोंक, टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था। विमेन ऑल्सो ज्वाइंट रिवोल्ट इन टोंक, टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था। विमेन ऑल्सो ज्वाइंट रिवोल्ट इन टोंक। यह जानकारी मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश से मिलती है। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय ड्रामा आजमाइश ऑफ मोहम्मद मुजीब। यह जानकारी मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश से मिलती है। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय ड्रामा आजमाइश ऑफ मोहम्मद मुजीब। यह जानकारी मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश से मिलती है। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय ड्रामा आजमाइश ऑफ मोहम्मद मुजीब। मोहम्मद मुजीब के कौन से नाटक से मिलती है? स्टार लगाना, इसके कोई पूछ लेना अलग सी बात है थोड़ी। लिखो बीकानेर, बीकानेर। बीकानेर में खुद में तो विद्रोह हुआ ही नहीं था, हुआ तो राजा ने दबा दबू दिया। राजा का नाम था सरदार सिंह। क्या नाम था? अच्छा, बीकानेर जब रियासत हुआ करती थी ना, बीकानेर रियासत का आप मतलब आज के हिसाब से मानोगे तो ये मान लो बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, ये जो पूरा मिला के क्या हुआ करता था, एक बीकानेर रियासत। अभी ये चारों बीकानेर है, इसका मतलब बीकानेर की बाउंड्री हरियाणा पंजाब की टच कर जाएगी। बीकानेर की बाउंड्री किसको टच कर जाएगी? हरियाणा और पंजाब। तब हरियाणा तो होता ही नहीं था, केवल हरियाणा को भी क्या बोला करते थे? पंजाब। इसका मतलब बीकानेर की बाउंड्री किसके मिलती? पंजाब। तो आजकल हरियाणा में एक जगह पड़ती है आपके हिसार। कौन सी जगह? इस हिसार के पास में कोई गांव पड़ता था, उस गांव का नाम था बाड़लू। क्या नाम था गांव का? बाड़लू नाम करके गांव पड़ता था। यहां अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति होगी। पंजाब अंग्रेजों का है, बीकानेर राजा का है। राजा कौन है बीकानेर में? सरदार। और बाड़लू नाम की जगह पे वहां पे क्रांति होगी। बाड़लू एकदम बीकानेर की बाउंड्री पर, इधर बीकानेर है, उधर आगे पंजाब लग जाता आपका। तो अंग्रेजों ने सरदार सिंह को कहा कि सरदार सिंह जी यारो, हमारे वाले इलाके में थोड़ी क्रांति होगी, देख लोगे? सरदार सिंह का देख लूंगा, चिंता मत करो। इसने वहां जाके क्रांति दबा दी। राजस्थान का एकमात्र राजा जो अपनी रियासत के बाहर जाके क्रांति दबा के आया था, कौन था? पहले बढ़ जाएगी बात, देखो। महाराजा सरदार सिंह राजस्थान का एकमात्र राजा था। महाराजा सरदार सिंह वॉज ओनली किंग ऑफ राजस्थान। महाराजा सरदार सिंह राजस्थान का एकमात्र राजा था। महाराजा सरदार सिंह वॉज ओनली किंग ऑफ राजस्थान। जिसने अपनी रियासत के बाहर जाकर विद्रोह दबाया था, या जिसने अपनी रियासत के बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की थी। विद्रोह दबाइए लिख लो, जिसने अपनी रियासत के बाहर जाकर विद्रोह दबाया था। हु सप्रेस्ड रिवोल्ट इवन आउटसाइड हिज स्टेट। जिसने अपनी रियासत के बाहर जाकर विद्रोह दबाया था। हु सप्रेस्ड रिवोल्ट इवन आउटसाइड हिज स्टेट। जिसने अपनी रियासत के बाहर जाकर विद्रोह दबाया था। हु सप्रेस्ड रिवोल्ट इवन आउटसाइड हिज स्टेट। कोष्टक में लिख लो, बाड़लू नामक स्थान पर। बाड़लू हिसार के पास में जगह पड़ती है, क्वेश्चन लिख लेना बोले। हिसार के पास बाड़लू नामक स्थान पर, पूरा लिख लो। हिसार के पास बाड़लू नामक स्थान पर। एट प्लेस नेम्ड बाड़लू नियर हिसार। हिसार के पास बाड़लू नामक स्थान पर। एट प्लेस नेम्ड बाड़लू नियर हिसार। हिसार के पास कौन सी जगह पे? गोरे बड़े राजीव है। और गौरों ने हनुमानगढ़ में एक जगह पड़ती है टिब्बी। कौन सी जगह? ये परगना था, परगना मतलब क्षेत्र। इस टिब्बी परगने के 41 गांव दिए थे। कितने गांव दिए? उनका यार शाबाश, 41 गांव हमारे तरफ से गिफ्ट ले ले भाई। कौन से परगने के? टिब्बी परगना कहां पड़ता है? लिख लो। अंग्रेजों ने इसे टिब्बी परगने के 41 गांव दिए थे। ब्रिटिशर्स गिफ्टेड 41 विलेज ऑफ टिब्बी परगना टू हिम।
अंग्रेजों ने इसे टिब्बी परगने के 41 गांव दिए थे। ब्रिटिशर्स गिफ्टेड 41 विलेज ऑफ टिब्बी परगना टू हिम। अंग्रेजों ने इसे टिब्बी परगने के 41 गांव दिए थे। ब्रिटिशर्स गिफ्टेड 41 विलेज ऑफ टिब्बी परगना टू हिम। टिब्बी परगने के कितने गांव दिए थे? 41। किसको? सरदार। किसको दिए थे? सरदार। एक हेडिंग डालो, इसी के अंदर एक हेडिंग डालो, अमरचंद बांठिया। अमरचंद बांठिया। क्या नाम बंदे का बताओ देखे? अमरचंद बांठिया। सुनना, देखो बात सुन। बांठिया जी किसी टाइम में बीकानेर के रहने वाले थे। इनके पिताजी दादाजी जो थे वो यहां से चले गए थे ग्वालियर। कहां चले गए? बांठिया फैमिली है बीकानेर की, लेकिन फैमिली कहां जाके शिफ्ट होगी? ग्वालियर। 57 में जब क्रांति हुई तो आपने एक नाम सुना होगा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में क्रांति की। कहां पे क्रांति की? वो जहां की रानी वहीं क्रांति करेगी। रानी लक्ष्मीबाई जब झांसी में क्रांति करती है तो वहां अंग्रेजों से हार जाती है। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झांसी से निकले और निकल के चले गए ग्वालियर। कहां चले गए? ग्वालियर में इन दिनों एक राजा, उस राजा का नाम है जीवाजी राव सिंधिया। क्या नाम है? क्या नाम है? वसुंधरा राजे सिंधिया के परदादा जी, सरदादा जी, लड़दादा जी टाइप के कुछ लगते हैं उसी के लगते हैं, मतलब उसी ट्री के अंदर आता, उसी लाइन के अंदर आएगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पहुंचे जीवाजी राव सिंधिया के पास और जीवाजी राव सिंधिया को जाकर कहा कि महाराज सिंधिया, मैं अंग्रेजों से लड़ रही हूं, आप मेरा साथ दो, दोनों मिलकर लड़ेंगे और अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल दें। महाराज सिंधिया ने कहा कि ना, फालतू बात नहीं, अपने अंग्रेजों के साथ कोई भी लड़ाई आपकी पर्सनल लड़ाई है अंग्रेजों के साथ, क्योंकि आपको अंग्रेज बेटा गोद नहीं लेने दे रहे। झांसी की रानी जो थे उनके पति का नाम था गंगाधर राव। क्या नाम था? गंगाधर राव की डेथ हो गई थी। गंगाधर राव की डेथ हो गई थी, इनके बेटा नहीं था, इसलिए झांसी की रानी दामोदर राव को गोद लेकर राजा बनाना चाहती है। किसको राजा बनाना चाहती है? और अंग्रेजों ने मना कर दिया कि जिस राजा के बेटा नहीं है उसको हम गोद लेने का अधिकार उनकी रियासत को मिलाएंगे। तो ग्वालियर के राजा ने कहा, भाई मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी अंग्रेजों से, मैं किस बात के लड़ूं, आप लड़ो। तो झांसी की रानी को मैं थप्पड़ मारूंगी, फालतू की बकवास करते। झांसी की रानी ने ग्वालियर पे कब्जा कर लिया। कहां कब्जा कर लिया? और जीवाजी राव सिंधिया का धक्को दिन बार काट जीवाजी राव सिंधिया को वहां से भगा दिया। जीवाजी राव सिंधिया भाग के कहां जाए? चले गए अंग्रेजों के पास। कहां चले गए? अंग्रेजों के पास चले गए। अंग्रेज आए भाई लड़ने के लिए, और झांसी की रानी ग्वालियर में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। झांसी की रानी कहां लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए? पर झांसी की रानी ने कई दिनों तक ग्वालियर पे कब्जा तो कर लिया। तो जब उन्होंने ग्वालियर पे कब्जा किया था तब ग्वालियर में एक सेठ है, उन सेठ का नाम क्या है? ये अपना जितना धन दौलत थी वो लेके झांसी की रानी के पास गए। झांसी की रानी को जाकर, रानी तुम संघर्ष करो, बांटिया तुम्हारे। तो झांसी की रानी की वित्तीय सहायता यदि किसी आदमी ने की थी तो वो कौन था? कहां पे? अब झांसी की रानी जब लड़ते हुए मारे गए तो अंग्रेजों ने ग्वालियर पे वापस कब्जा किया और अंग्रेजों का लिस्ट बनाओ कौन कौन झांसी की रानी के साथ था। और पता चला कि पैसे किसने दिए? बांटिया जी को पकड़ के फांसी लगा दी। राजस्थान का पहला आदमी जिसको क्रांति में फांसी दी गई थी वो कौन थे? बाकी सब फांसियां बांटिया जी के बाद में। बांटिया जी को बहुत पहले फांसी मिल गई थी क्योंकि झांसी की रानी का विद्रोह शुरुआत में हो गया था उधर। तो लिखो अमरचंद बांटिया, यह मूल रूप से बीकानेर के थे। ओरिजिनली ही बिलोंग्ड टू बीकानेर। यह मूल रूप से बीकानेर के थे। ओरिजिनली ही बिलोंग्ड टू बीकानेर। यह मूल रूप से बीकानेर के थे। देखो क्रांति के दौरान ड्यूरिंग रिवोल्ट, क्रांति के दौरान ड्यूरिंग रिवोल्ट ग्वालियर में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वित्तीय सहायता की थी। He gave financial support to Jhansi's Queen लक्ष्मीबाई एट ग्वालियर। ग्वालियर में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की आर्थिक सहायता की थी। He gave financial support to Jhansi's Queen लक्ष्मीबाई एट ग्वालियर। ग्वालियर में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की आर्थिक सहायता की थी। He gave financial support to Jhansi's Queen लक्ष्मीबाई एट ग्वालियर। ग्वालियर में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की आर्थिक सहायता की थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई क्या की थी? आर्थिक सहायता। अपने जो भी पैसे टक्के देने वाले आदमी होते हैं उनको अपने कहते हैं भामाशा। क्या कहते हैं? कि भाई महाराणा प्रताप को किसी ने पैसे ला के दिए थे तो कौन थे? उसके बाद में जो कोई भी पैसे ला के देने का काम करे अपने उसको क्या कहते हैं? भामाशा। अपने कोई पैसे ला के दे दे तो अपने कहते तू हमारा क्या है?
सरकार योजना भी चलाती थी, क्या चलाती है? भामाशाही। तो इनको हम कह सकते हैं क्रांति का भामाशाह, लिख लो। इन्हें क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज भामाशाह ऑफ रिवोल्ट। इन्हें क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज भामाशाह ऑफ रिवोल्ट। इन्हें क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। अंग्रेजों ने इन्हें फांसी लगा दी थी। ब्रिटिशर्स एग्जीक्यूटेड हिम। अंग्रेजों ने इन्हें फांसी लगा दी थी। ब्रिटिशर्स एग्जीक्यूटेड हिम। कोष्टक में लिख लो, राजस्थान के पहले शहीद, फर्स्ट मार्टियर ऑफ राजस्थान। राजस्थान के पहले शहीद, फर्स्ट मार्टियर ऑफ राजस्थान। फर्स्ट मार्टियर ऑफ राजस्थान। याद रहेगा। तो वैसे तो अपने से कोई लेना देना नहीं इनका, पर कभी को दादा परदादा टाइप के लोग तो कहां से उठ के गए थे? बीकानेर। तो मूल रूप से कहां के थे? तो ये तो क्या हुआ अपने भाई, सच्ची सच्ची बात यह है कि अपने 57 की क्रांति राजस्थान में हुई नहीं, पर 4 छावनियों में क्रांति है। तो 4 छावनियों में क्रांति जो भी करने वाले उनमें राजस्थान का कोई नहीं है। यूपी के सैनिक, बिहार के सैनिक, बंगाल के सैनिक ये बैठे थे। पूर्वी कहाँ के? यूपी। 1591 इन्फेंट्री कहाँ की है? बंगाल। तो सारे बाहर वाले सैनिक क्रांति कर रहे थे, अपने वालों ने कोई क्रांति। अपने तो उल्टी ब्यावर की मेरवाड़ा बटालियन थी, वो ठोक रही थी पकड़ पकड़ के क्रांति करने वालों को। अपने वाले तो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, दोस्त यार अपने, अंग्रेजों के खिलाफ अपने को लड़ना। अपने तो पूरा यूं था ही। अपने ले दे के कोई क्रांति हुई है ढंग की? तो कोटा कहां पे हुई थी? बाकी तो अपने को ढूंढ ढूंढ के लाना पड़ा कि यार किसी ने कांकरे फेंकी हो थोड़े बहुत, तो भटम मार दिया हो किसी अंग्रेज के पीछे। फिर हमने उनको लिखा कि राजस्थान के महान क्रांतिकारी जिन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य की चूल्हे हिला दी थी, फेंका बांटा है उन्होंने, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। हाँ, तो अब बस विद्रोहियों के नाम है, विद्रोहियों ने क्या क्या इसके बारे में कोई जानकारी हमारे पास में नहीं। तो अब यूं जब सिलेबस बढ़ाना पड़े, जबरदस्ती चुग चुग के लिखने पड़े, फिर अपने को पता चला कि यार बांठिया नाम तो अपने जैसा है। और पता चला कि बांठिया जी को फांसी कहां पर दी गई? ग्वालियर। फिर बांठिया जी का थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड पता किया गया, तो पता चला कि बांठिया जी कहां से गए हुए हैं? बीकानेर। हमने कहा कुछ ही कहो, आज नहीं तो पहले कभी ना कभी तो हमारे से नाता रहा था, तो बांठिया जी के लिख लो। तो हमने जबरदस्ती किसका नाम जोड़ लिया? बाकी बांठिया जी खुद को भी बुला के पूछ लेना कि आप बीकानेर के बारे में जानते? बांठिया जी ना कहां पड़ता है, अपना बीकानेर से कोई लेना देना। ऐसे ही अपने को सिलेबस थोड़ा और बढ़ाना था। तो एक क्रांतिकारी व्यक्ति आता है टोपे, कौन वे? वो अपने राजस्थान आ गए थे बुले भटके। तो हमने कहा नहीं नहीं लिखेंगे अब तो हम, लिख लो। जानते हैं टोपे। इनके साथ बुरा हुआ वैसा। हुआ क्या कि मैंने बताया था अंग्रेजों और मराठों के बीच में 3 लड़ाइयां हुई थी, पढ़ी थी हमने। परसों शुरू कर रहे थे तब मैंने बताया अंग्रेजों मराठों के बीच में लड़ाइयां हुई। मराठों के सबसे बड़े जो अधिकारी होते उनको बोलते पेशवा। क्या बोलते? और मराठों के अंतिम पेशवा जो बने थे उनका नाम था बाजीराव सेकंड। क्या नाम था? ये वो बाजीराव नहीं, बाजीराव मस्तानी वाले बाजीराव। 2 बाजीराव है, वो बाजीराव फर्स्ट है, ये बाजीराव। वो जो बाजीराव मस्तानी वाले बाजीराव फर्स्ट थे, वो भारत के महानतम योद्धा, दुर्धर्ष योद्धा, जो 20 वर्ष की उम्र में पेशवा बने थे, 40 वर्ष की उम्र में मर गए थे, लेकिन 20 साल तक उन्होंने अपना पूरा जीवन घोड़ों पर बिताया था और भारत का झंडा अटक से कटक तक फहरा रहे थे। वाकई भारत के बेहतरीन योद्धाओं में जब भी योद्धाओं के नाम लिखे जाएंगे उनमें एक नाम किसका लिखा जाएगा? बाजीराव। बाजीराव बल्लाल का नाम लिखा जाना चाहिए। ये जो बाजीराव सेकंड थे, ये उतने बेलखने थे, जिनमें किसी बात का कोई लखन है। तो अंग्रेजों ने ढंग से रगड़ा भाई इनको, ढंग से रहा। पेशवा रहता था पुना। पेशवा कहां रहता? अब जब हार गए, हारने के बाद अंग्रेजों ने पेशवा कहा कि एक तो तू आज के बाद नाम के आगे पेशवा नहीं लगाएगा। किस बात का पेशवा? कोई पेशवा नहीं, हारा हुआ आदमी। बाजीराव ने कहा ठीक है सर, मैं नाम क्या क्या नहीं लगाऊंगा, बस जितने बन गए उतने बन गए, अब कोई पेशवा नहीं बनेगा और तू भी नहीं लगाएगा आज के बाद नाम के आगे। कहा ठीक है, और तू पुना में भी नहीं रहेगा। तो सर मैं कहां रहूंगा? कि तू रहेगा कानपुर। कहां रहेगा? तो महाराष्ट्र के आदमी कहां शिफ्ट कर दिया? यूपी शिफ्ट कर दिया, ताकि क्रांति करने की संभावना भी महाराष्ट्र में रहे। भाई मैं आपके बीच में रहूं तो मैं आप 10 लोगों को जानता हूं, क्या पता फिर सरकार के खिलाफ भिड़ा दूं, लेकिन मेरे को यहां से पकड़ के नागालैंड भेज दे है। उनकी तो आंखें मिची मिची है, उनसे तो बात ही क्या कर लूं, मेरी उनकी शक्लें नहीं मिल रही भाई साहब आपस के अंदर, तो फिर मैं वहां करो कोई भी क्रांति नहीं कर सकता। तो पेशवा को उठा के कहां पटका?
कानपुर के अंदर। अब पेशवा बाजीराव सेकंड, पेशवा तो है नहीं और वो कानपुर बैठे हैं। तो उन्होंने अंग्रेजों को कहा कि मैं कानपुर रहूंगा, खाऊंगा पीऊंगा क्या, यहाँ घर है, मेरी जमीन जायदाद है। अंग्रेजों ने कहा हम तेरे को पेंशन देंगे। क्या देंगे? बाजीराव सेकंड मराठों के अंतिम पेशवा है, उनको पूना से कहां भेज दिया गया? कानपुर। और अंग्रेज क्या देने लगे? पेंशन। अब बाजीराव सेकंड की हो गई डेथ। बाजीराव सेकंड की डेथ हुई तो उनके बेटे थे नाना साहब। क्या नाम था? नाना साहब ने कहा कि अब मैं हूं पेशवा और मुझे पेंशन दो। तो अंग्रेजों ने कहा सुन सुनो सुनो, पेशवा तेरे पापा ही नहीं थे, उनको पेशवा हटा दिया हमने 1818 में, अंतिम युद्ध हुआ और उसके बाद उनका पद खत्म कर दिया गया। तेरे पापा को पेंशन इसलिए मिलती थी कि वो अंतिम पेशवा थे, वो पेशवा की सीट पे बैठे थे, किसी को सीट से उतारोगे तो उसको क्या देनी पड़ेगी? पेंशन। तू भाई साहब पेशवा नहीं है। नाना साहब ने कहा चुपचाप पेंशन दे दो वरना मैं तुम्हारे खिलाफ क्रांति कर दूंगा। तो अंग्रेजों ने कहा पहले ये करके देख ले, ये जो तू करना चाहता ना ये करके देख ले। कहा देख लेना भारी पड़ेगा, देश से बाहर जाना पड़ जाएगा। अरे क्या यार तू क्रांति कर। तो नाना साहब ने क्रांति की कानपुर में। कहां पे की? नाना साहब के मुख्य सेनापति जो थे उनका नाम क्या था? लेकिन नाना साहब को जल्दी समझ में आ गई कि पार पड़ेगी नहीं, नाना साहब निकल गए नेपाल। कहा निकल गए? तात्या टोपे अकेले रह गए। तो तात्या टोपे चले गए झांसी की रानी के पास। किसके पास चले गए? रानी लड़ो, मैं तुम्हारा सेनापति हूं। तो अब तात्या टोपे किसके सेनापति बन गए? झांसी की रानी ग्वालियर में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त कर गए। अब तात्या टोपे फिर अकेले। अब अंग्रेजों ने कहा अपना एक ही दुश्मन है, कौन है? अब तात्या टोपे आगे आगे अंग्रेज। इस चक्कर में तात्या टोपे पूरा नॉर्थ इंडिया घूम गए, कभी यूपी, कभी एमपी, कभी राजस्थान, महाराष्ट्र, सब जगह घूम रहे हैं। इस चक्कर में 2 बार राजस्थान आ गए। कितनी बार राजस्थान आ गए? अपने सिलेबस बनाने वालों को पता चला कि तात्या टोपे कितनी बार राजस्थान आए। लिखो भाई यार, आदमी पीछे पुलिस रहेगी, भागेगा यार कहीं ना कहीं, इसमें क्या तुम्हारा योगदान है? लिखो क्रांति के दौरान 2 बार राजस्थान आए थे। ड्यूरिंग रिवोल्ट ही केम टू राजस्थान 2 टाइम्स। क्रांति के दौरान 2 बार राजस्थान आए थे। ड्यूरिंग रिवोल्ट ही केम टू राजस्थान 2 टाइम्स। क्रांति के दौरान 2 बार राजस्थान आए थे। सबसे पहले अपने भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है मांडलगढ़। कहां पर आए? लिखो सबसे पहले मांडलगढ़ आए थे, क्वेश्चन भीलवाड़ा लिख लेना। फर्स्ट टाइम ही केम टू मांडलगढ़। सबसे पहले भीलवाड़ा के मांडलगढ़ आए थे। फर्स्ट टाइम ही केम टू मांडलगढ़। भीलवाड़ा में कहां पे आए थे? अंग्रेजों को पता चला कि अरे भीलवाड़ा है, अंग्रेजों का पीछे पीछे आ रहे हम। तो अंग्रेजों ने युद्ध लड़ा, कुआड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध है? लिखो बैटल ऑफ कुआड़ा। भीलवाड़ा में जगह। 9 अगस्त 1858 को। कब युद्ध लड़ा बताओ देखे? अंग्रेजों का ऑफिसर हुआ करता रॉबर्ट्स। कौन था? ये कोटा वाला रॉबर्ट्स पढ़ रहे थे हम। ये रॉबर्ट्स, इसने ताता टोपे को हरा दिया। लिखो अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स ने ताता टोपे को हरा दिया। इंग्लिश ऑफिसर रॉबर्ट्स डिफीटेड ताता टोपे। अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स ने ताता टोपे को हरा दिया। इंग्लिश ऑफिसर रॉबर्ट्स डिफीटेड ताता टोपे। अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स ने ताता टोपे को हरा दिया। इंग्लिश ऑफिसर रॉबर्ट्स डिफीटेड ताता टोपे। ताता टोपे भीलवाड़ा से निकल के चले गए आपके राजसमंद। राजसमंद फिर एक युद्ध लड़ा, रकमगढ़ का युद्ध। लिख लो बैटल ऑफ रकमगढ़, 13 अगस्त 1858। रकमगढ़ राजसमंद में भैया ना, बैटल ऑफ रकमगढ़। क्या लिखा तेरे, क्या लिखा पहले है? रकमगढ़ का युद्ध, बैटल ऑफ रकमगढ़। इसमें अंग्रेज फिर टिकाते हैं भाई, एक बार ताता टोपे को लिखो। अंग्रेजों ने ताता टोपे को वापस हराया। ब्रिटिशर्स डिफीटेड ताता टोपे अगेन। अंग्रेजों ने ताता टोपे को वापस हराया। ब्रिटिशर्स डिफीटेड ताता टोपे अगेन। इसमें तो अंग्रेज ताता टोपे को यहां तो पकड़ ही लेते। अपने कोठारिया वाले जोत सिंह पढ़ रहे थे।
पता था? कोठारिया राजसमंद में ही है। वो अपनी सेना लेके आ गए। उन्होंने अंग्रेजों से युद्ध करके तात्या टोपे को निकलने का टाइम दे दिया कि तात्या टोपे यहां से निकल जाए, वरना अंग्रेज पकड़ लेते हैं यहां पर। तो लिखो, इस युद्ध में, इन दिस बैटल, इस युद्ध में, इन दिस बैटल, कोठारिया के जोत सिंह ने तात्या टोपे का साथ दिया था। कोठारिया के जोत सिंह ने तात्या टोपे का साथ दिया था। जोत सिंह ऑफ कोठारिया सपोर्टेड तात्या टोपे। कोठारिया के जोत सिंह ने तात्या टोपे का साथ दिया था। जोत सिंह ऑफ कोठारिया सपोर्टेड तात्या टोपे। फिर तात्या टोपे इधर मेवाड़ से निकले, हाड़ौती होते हुए चले गए झालावाड़। कहां चले गए? झालावाड़ में एक राजा थे, उनका नाम था पृथ्वी सिंह। क्या नाम था? पृथ्वी सिंह नाम करके एक राजा। अच्छा, पृथ्वी सिंह को पता चला तात्या टोपे अपनी सीमा के अंदर है, अंग्रेजों के राजा महाराजा सारे दोस्त थे, तो पृथ्वी सिंह ने अपनी सेना भेजी तात्या टोपे को पकड़ने के लिए, पलायता नाम की जगह पे। कौन सी जगह पे? पलायता नाम की जगह पर अपनी सेना भेजी। ये सेना जब गई तो इस सेना को तात्या टोपे ने कन्विंस कर लिया, और तात्या टोपे ने सेना कहा, भाई अपनी क्या दुश्मनी है, आप क्यों लड़ने आए मेरे खिलाफ? यार राजा ने कहा था, तो यार राजा तुम्हारा अंग्रेजों का समर्थक है, तुम भी अंग्रेजों के समर्थक हो कि नहीं? तो तुम्हें यार मेरा साथ देना चाहिए, तुम अंग्रेजों का साथ। सेना ने कहा हाँ बात तो सही है। तो पूरी पूरी सेना किसकी तरफ आ गई? एक प्लाटून थी जिसने मना किया कि हम नहीं जाएंगे तुम्हारी तरफ, गोपाल प्लाटून। कौन सी प्लाटून थी? बाकी पूरी पूरी सेना किसकी तरफ हो गई? तात्या टोपे। अब तात्या टोपे झालावाड़ की सेना को लेकर झालावाड़ पे कब्जा करता है, और पृथ्वी सिंह का 20 लाख रुपए ला। तो पृथ्वी सिंह ने कहा 20 तो नहीं है, पीछे से अंग्रेजों का दबाव पड़ा हुआ था। तात्या टोपे ने कहा जितने है उतने दे। तो पृथ्वी सिंह ने 5 लाख रुपए दिए। कितने रुपए दिए? लिखो, झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह ने, झालावाड़ किंग पृथ्वी सिंह, झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह ने, झालावाड़ किंग पृथ्वी सिंह, झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह ने तात्या टोपे के खिलाफ पलायता नामक स्थान पर सेना भेजी। सेंट आर्मी एट प्लेस नेम्ड पलायता अगेंस्ट तात्या टोपे। तात्या टोपे के खिलाफ पलायता नामक स्थान पर सेना भेजी। सेंट आर्मी एट प्लेस नेम्ड पलायता अगेंस्ट तात्या टोपे। तात्या टोपे के खिलाफ पलायता नामक स्थान पर सेना भेजी। सेंट आर्मी अगेंस्ट तात्या टोपे एट प्लेस नेम्ड पलायता, या एट प्लेस नेम्ड पलायता अगेंस्ट तात्या टोपे। तात्या टोपे के खिलाफ पलायता नामक स्थान पर सेना भेजी। लाइन चेंज कर लिखो, गोपाल पल्टन को छोड़कर एक्सेप्ट गोपाल प्लाटून, गोपाल पल्टन को छोड़कर एक्सेप्ट गोपाल प्लाटून, गोपाल पल्टन को छोड़कर एक्सेप्ट गोपाल प्लाटून। बाकी सेना ने तात्या टोपे के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया। रेस्ट ऑफ द आर्मी डिनाइड टू फाइट अगेंस्ट तात्या टोपे। बाकी सेना ने गोपाल पल्टन को छोड़कर एक्सेप्ट गोपाल प्लाटून, गोपाल पल्टन को छोड़कर एक्सेप्ट गोपाल प्लाटून। बाकी सेना ने, रेस्ट ऑफ द आर्मी, बाकी सेना ने तात्या टोपे के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया। डिनाइड टू फाइट अगेंस्ट तात्या टोपे, डिनाइड टू फाइट अगेंस्ट तात्या टोपे, तात्या टोपे के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया। कौन सी एक प्लाटून को छोड़ के? लाइन चेंज करके लिखो, तात्या टोपे ने झालावाड़ पर अधिकार कर लिया। तात्या टोपे कैप्चर्ड झालावाड़। तात्या टोपे ने झालावाड़ पर अधिकार कर लिया। तात्या टोपे कैप्चर्ड झालावाड़। तथा पृथ्वी सिंह को तात्या टोपे को 5 लाख रुपए देने पड़े। एंड पृथ्वी सिंह हैड टू पे 5 लाख रुपीज टू तात्या टोपे। तथा पृथ्वी सिंह को तात्या टोपे को 5 लाख रुपए देने पड़े। एंड पृथ्वी सिंह हैड टू पे 5 लाख रुपीज टू तात्या टोपे। तथा पृथ्वी सिंह को तात्या टोपे को 5 लाख रुपए देने पड़े। पृथ्वी सिंह को तात्या टोपे कितने रुपए देने पड़े? एक बार तात्या टोपे यहां से वापस निकल गए आगे, इधर मध्य प्रदेश की तरफ रहे। दिसंबर में दोबारा बांसवाड़ा आते हैं। कहां पर आते हैं? इस बार बांसवाड़ा पे कब्जा किया। बांसवाड़ा में राजा हुआ करता उन दिनों लक्ष्मण सिंह। कौन राजा था? लिखो, दिसंबर 1858 ईस्वी में, इन दिसंबर 1858 एडी, दिसंबर 1858 ईस्वी में, इन दिसंबर 1858 एडी, तात्या टोपे ने बांसवाड़ा रियासत पर अधिकार कर लिया। तात्या टोपे कैप्चर्ड बांसवाड़ा स्टेट। तात्या टोपे ने बांसवाड़ा रियासत पर अधिकार कर लिया।
तात्या टोपे कैप्चर्ड बांसवाड़ा स्टेट। तात्या टोपे ने बांसवाड़ा रियासत पर अधिकार कर लिया। तात्या टोपे कैप्चर्ड बांसवाड़ा स्टेट। इस समय लक्ष्मण सिंह बांसवाड़ा का राजा था। दिस टाइम लक्ष्मण सिंह वाज किंग ऑफ बांसवाड़ा। इस समय लक्ष्मण सिंह बांसवाड़ा का राजा था। दिस टाइम लक्ष्मण सिंह वाज किंग ऑफ बांसवाड़ा। लक्ष्मण सिंह कहां के राजा थे? इधर अंग्रेजों का जोर पड़ा हुआ पीछे से, तो फिर बांसवाड़ा से निकले, हाथों हाथ खाली करके निकले, यहाँ रुपए टोके नहीं मिले कुछ भी। प्रतापगढ़ गए। प्रतापगढ़ के अंदर अंग्रेजों का फिर एक अधिकारी था, मेजर रॉक। क्या नाम था? उसने तात्या टोपे को फिर हराया। प्रतापगढ़ के राजा हुआ करते दलपत सिंह। राजा कौन थे? लिखो, लाइन चेंज कर लिखो। प्रतापगढ़ में, इन प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में, इन प्रतापगढ़ मेजर रॉक ने तात्या टोपे को हराया। मेजर रॉक डिफीटेड प्रताप तात्या टोपे। मेजर रॉक ने तात्या टोपे को हराया। मेजर रॉक डिफीटेड तात्या टोपे। मेजर रॉक ने तात्या टोपे को हराया। मेजर रॉक डिफीटेड तात्या टोपे। इस समय दलपत सिंह प्रतापगढ़ का राजा था। दलपत सिंह वाज किंग ऑफ प्रतापगढ़ दिस टाइम। तो वहां से इधर जयपुर की तरफ आए। जयपुर में अंग्रेजों का फिर अधिकारी खड़ा था, कर्नल होम्स। कौन था? सिक्कर के आसपास कर्नल होम्स रहता है। यहां से तात्या टोपे तो निकल गए, 600 फौजी पकड़ लिए गए। कितने फौजियों ने सरेंडर किया यहाँ पे अंग्रेजों के सामने? 600 फौजियों ने सरेंडर कर दिया। अंग्रेजों का फांसी लगो। बीकानेर के राजा थे सरदार सिंह। बीकानेर राजा कौन थे? उन्होंने कहा गया क्रांति तो खत्म हो गई है, 1858 आ गया, क्यों फांसी लगाने किसी, क्यों पाप लो रहे फालतू में। तो इन 600 सैनिकों को बाद में बचाने वाला आदमी कौन था? इवन यहां तक कि तात्या टोपे को भी यहां निकालने में भी सरदार सिंह हाथ था। सरदार सिंह ने 10 घुड़सवार दिए थे, यहां से निकल जाओ फटाफट, फालतू में कुछ नहीं पड़ा, अंग्रेज पकड़ के फांसी लगा लो, कूदेंगे यहाँ पे। देखो, सिक्कर के पास कर्नल होम्स ने तात्या टोपे को हराया था। कर्नल होम्स डिफीटेड तात्या टोपे नियर सिक्कर। सिक्कर के पास कर्नल होम्स ने तात्या टोपे को हराया था। कर्नल होम्स डिफीटेड तात्या टोपे नियर सिक्कर। सिक्कर के पास कर्नल होम्स ने तात्या टोपे को हराया था। कर्नल होम्स डिफीटेड तात्या टोपे नियर सिक्कर। लिखो, तात्या टोपे के 600 सैनिकों ने, 600 सोल्जर्स ऑफ तात्या टोपे, तात्या टोपे के 600 सैनिकों ने, 600 सोल्जर्स ऑफ तात्या टोपे, तात्या टोपे के 600 सैनिकों ने बीकानेर महाराजा सरदार सिंह के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। सरेंडर्ड बिफोर बीकानेर महाराजा सरदार सिंह। बीकानेर महाराजा सरदार सिंह के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। सरेंडर्ड बिफोर बीकानेर महाराजा सरदार सिंह। बीकानेर महाराजा सरदार सिंह के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। सरेंडर्ड बिफोर बीकानेर महाराजा सरदार सिंह। तात्या टोपे ने अपने जैसलमेर को छोड़ के बाकी सब राजाओं को अप्रोच किया था कि यार मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो, लेकिन तब तक क्रांति गई थी दब। राजा महाराजा इतने भी मूर्ख नहीं थे कि पूरे भारत में क्रांति दब गई, उस समय तात्या टोपे की सहायता करते तो राजा और मरते। तो राजाओं ने कहा पकड़ने हम तेरे को देंगे नहीं, बाकी तू जाने, तेरा काम जाने। हमारा सबसे बड़ा तात्या टोपे पे एहसान ये है कि तात्या टोपे राजस्थान में नहीं पकड़ा गया। तात्या टोपे के बाद मध्य प्रदेश में पकड़वाया था, इसके दोस्त ने एक ने पकड़वा दिया था। नरवर, मध्य प्रदेश में नरवर है, वहां नरवर के जंगलों के अंदर तात्या टोपे को गिरफ्तार किया गया था। लिखो, पहले लाइन लिखो। देखो, जैसलमेर को छोड़कर, एक्सेप्ट जैसलमेर, जैसलमेर को छोड़कर एक्सेप्ट जैसलमेर, तात्या टोपे ने राजस्थान की सभी रियासतों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था। तात्या टोपे ट्राइड टू गेट सपोर्ट फ्रॉम ऑल स्टेट्स ऑफ राजस्थान। तात्या टोपे ने राजस्थान की सभी रियासतों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था। तात्या टोपे ट्राइड टू गेट सपोर्ट फ्रॉम ऑल स्टेट्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान की सभी रियासतों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था। ट्राइड टू गेट सपोर्ट फ्रॉम ऑल स्टेट्स ऑफ राजस्थान। किस किसने सहायता की, थोड़ा पढ़ लेते हैं अपने, लाइन चेंज करके लिखना।
ये तो टोंक के एक बंदे ने सहायता की जिसका नाम था नासिर मोहम्मद खां। क्या नाम था? लिखो। टोंक के नासिर मोहम्मद खान ने ताता टोपे की सहायता की। नासिर मोहम्मद खान ऑफ टोंक सपोर्टेड ताता टोपे। टोंक के नासिर मोहम्मद खान ने ताता टोपे की सहायता की। नासिर मोहम्मद खान ऑफ टोंक सपोर्टेड ताता टोपे। टोंक के नासिर मोहम्मद खान ने ताता टोपे की सहायता की। नासिर मोहम्मद खान ऑफ टोंक सपोर्टेड ताता टोपे। मेवाड़ में वो दो बंदे जिंदाबाद थे सहायता करने के लिए। सलूम्बर के कौन? केसरी सिंह। और कोठारिया के कौन? पढ़ रखे हमने नाम। इनका एक ही काम था कि अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़े हमारे पास आ जाओ, सहायता हम कर देंगे आपकी। लिखो मेवाड़ में, इन मेवाड़, मेवाड़ में, इन मेवाड़ सलूम्बर के केसरी सिंह, केसरी सिंह ऑफ सलूम्बर, सलूम्बर के केसरी सिंह, केसरी सिंह ऑफ सलूम्बर तथा कोठारिया के जोध सिंह एंड जोध सिंह ऑफ कोठारिया, तथा कोठारिया के जोध सिंह एंड जोध सिंह ऑफ कोठारिया, तथा कोठारिया के जोध सिंह एंड जोध सिंह ऑफ कोठारिया, कोठारिया के जोध सिंह ने ताता टोपे को शरण दी थी। गेव शेल्टर टू ताता टोपे ने शरण, ने ताता टोपे को शरण दी थी। गेव शेल्टर टू ताता टोपे। किसको शरण दी थी? अगला एक लाइन और लिख लो। बीकानेर महाराजा सरदार सिंह ने, बीकानेर महाराजा सरदार सिंह, बीकानेर महाराजा सरदार सिंह ने, बीकानेर महाराजा सरदार सिंह, सरदार सिंह ने ताता टोपे को 10 घुड़सवारों की सहायता दी थी। गेव सपोर्ट ऑफ 10 कैवलरी सोल्जर्स टू ताता टोपे। ताता टोपे को 10 घुड़सवारों की सहायता दी थी। गेव सपोर्ट ऑफ 10 कैवलरी सोल्जर्स टू ताता टोपे। ताता टोपे को 10 घुड़सवारों की सहायता दी थी। गेव सपोर्ट ऑफ 10 कैवलरी सोल्जर्स टू ताता टोपे। ताता टोपे कितने घुड़सवारों की सहायता दी? तो अपने राजस्थान में टोंक में तो कौन करता है? नासिर मोहम्मद खां। मेवाड़ में कौन कौन करते हैं? सलूम्बर के केसरी सिंह, कोठारिया के जोध। और बीकानेर के कौन से राजा ने कितने घुड़सवारों की सहायता दी? मध्य प्रदेश में जगह पड़ती है नरवर। कौन सी जगह? यहां जंगलों में इसका दोस्त ही था मान सिंह। क्या नाम था? उसने पकड़वा दिया था भाई। लिखो नरवर के जंगलों में, इन जंगल्स ऑफ नरवर, मध्य प्रदेश में जगह, नरवर के जंगलों में, इन जंगल्स ऑफ नरवर मानसिंह के विश्वासघात के कारण, ड्यू टू बिट्रेल ऑफ मानसिंह, मानसिंह के विश्वासघात के कारण, ड्यू टू बिट्रेल ऑफ मानसिंह, मानसिंह के विश्वासघात के कारण, ड्यू टू बिट्रेल ऑफ मानसिंह, अंग्रेजों ने ताता टोपे को गिरफ्तार कर लिया। ब्रिटिशर्स अरेस्टेड ताता टोपे। अंग्रेजों ने ताता टोपे को गिरफ्तार कर लिया। ब्रिटिशर्स अरेस्टेड ताता टोपे तथा फांसी लगा दी एंड एग्जीक्यूटेड, तथा फांसी लगा दी एंड एग्जीक्यूटेड। एक बंदे का नाम पढ़ा था हमने, सोवर्स। कहां पढ़ा था? मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट है उसका नाम क्या था? सोवर्स। सोवर्स नाम हुआ करता उसका। सोवर्स ने ना इसका विरोध किया था। ताता टोपे की फांसी को विरोध करता वो आदमी कौन था? उसने कहा यार अब ये फांसी लगी इसके 1859 में, क्रांति के 2 साल बाद। भाई 1 साल तक ये भगा इधर उधर, 59 में पकड़ के फांसी लगाई। उसने कहा यार क्रांति दब गई, अब क्यों फांसी लगाई, और इसको जेल में डाल दो और सीधा सीधा सा बात है। पर अंग्रेजों ने फांसी लगा दी। उसने कहा यार आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेगी कि जब क्रांति दब गई थी फिर भी आपको एक आदमी को फांसी लगाने की क्यों आवश्यकता पड़ गई थी। तो ये सवाल पूछा हुआ है कि किसने ताता टोपे की फांसी का विरोध किया था? तो किसने? स्टार लगा के लिख लो। सोवर्स ने ताता टोपे की फांसी का विरोध किया था। सोवर्स अपोज्ड एजुकेशन ऑफ ताता टोपे। सोवर्स ने ताता टोपे की फांसी का विरोध किया था। सोवर्स अपोज्ड एजुकेशन ऑफ ताता टोपे। ताता टोपे की फांसी का क्या किया था? विरोध। किसने? ये भाई अपना फैक्चुअल जितना नॉलेज है ना 57 की क्रांति का, वही है। कहां हुई, कब हुई, किसने की, कैसे की, कौन किसकी तरफ था, किसको क्या मिला था, वो तमाम जानकारी है। 4 तो छावनियों में क्रांति है। कौन कौन सी बताओ देखे?
नसीराबाद, नीमच, देवली और एक जगह जन विद्रोह हो गया। कहां पे हो गया? कोट। एक जगह बाहर वालों ने क्रांति की, बाहर वालों ने दबाई, धौलपुर। कौन सी जगह थी? एक जगह के राजा ने अपने पॉलिटिकल एजेंट को कहा कि यहां से बाहर निकल, भरतपुर। कहां पे? एक जगह पे राजा तो अंग्रेजों का समर्थक है, दीवान जो है वो विद्रोहियों का समर्थक। आप अलवर। कहां पे? एक जगह पे राजा तो अंग्रेजों का समर्थक है और उसका जो मंत्री है वो मुगल बादशाह का समर्थक है, आपके जयपुर। एक जगह आपकी महिलाएं भाग ले रही है, टोंक। एक जगह का राजा रियासत के बाहर जाके दबा के आ रहा है। फिर दो आदमी राजस्थान के बाहर के हैं पर उनको हम राजस्थान के होने की वजह से पढ़ रहे हैं, राजस्थान से कॉन्टेक्ट होने की वजह से पढ़ रहे हैं। अमरचंद बांटिया राजस्थान के थे लेकिन क्रांति के टाइम कहां रहते? ग्वालियर। त्याता टोपे थे तो उधर मध्य प्रदेश साइड के, लेकिन क्रांति के दौरान कहां आ गए थे? अपने राज्य। आगे बात समझे? मोटी मोटी बात इतनी सी है। ये तो सीधा सीधा जो फैक्चुअल चीजें पूछी जा सकती है। मेंस में कोई आपसे सीधा उठा के ये पूछ ले क्रांति के कारण क्या थे, हुई क्यों, ये भी तो सवाल बनता है। देखो, क्रांति के कारण, कॉजेज ऑफ रिवोल्ट, क्रांति के कारण, कॉजेज ऑफ रिवोल्ट। इस मामले में हिस्ट्री सबसे सिंपल सब्जेक्ट है। कोई कारण वारण सब एक जैसे होते हैं, पूरी दुनिया में क्रांति एक ही कारण से हुई है ना। ये अमेरिका की क्रांति के कारण होंगे, ये रूस की क्रांति के कारण होंगे, ये भारत की क्रांति के कारण होंगे, यही राजस्थान की क्रांति के कारण होंगे। हिस्ट्री में जब भी कारण लिखने हो चीजों को तोड़ लिया जाए। किसी भी आंसर को लिखने का सबसे अच्छा तरीका विश्लेषण। क्या करना? तोड़ना। संश्लेषण का मतलब होता है जोड़ना, सिंथेसिस, और उसको तोड़ लिया जाए तो उसको क्या कहते हैं? अपने विश्लेषण। तो कारण तोड़ लो। राजनीतिक कारण क्या रहे होंगे, प्रशासनिक क्या रहे होंगे, आर्थिक क्या रहे होंगे, सामाजिक क्या रहे होंगे, ये हो गए। पहले को राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल कॉजेज। अब बताओ, देखिए राजाओं से संबंधित कारण होंगे वो सामाजिक कहलाएंगे, आर्थिक कहलाएंगे, राजनीतिक। क्या कहलाएंगे? इसका मतलब राजनीतिक कारण में किससे संबंधित कारण आएंगे? राजाओं से। अब सीधी सीधी सी बात, अंग्रेज जब अपने राजाओं के साथ संधियां करते हैं तो अंग्रेज राजाओं को क्या कहते हैं? अंग्रेज राजाओं को कहते हैं कि भाई अंदर के मामले तुम्हारे और बाहर के मामले। यही तो बात था। तो सीधा सीधा सेपरेशन है भाई। संधि और युद्ध कौन देख लेंगे? अंग्रेज। और अंदर के सारे मैटर कौन देख लेगा? राजा। पर एक बार जब अंग्रेजों के हाथ में बाहर वाले मैटर आ गए, बाहर वाले मैटर शक्तिशाली मैटर है भाई साहब। युद्ध कौन करेगा? अंग्रेज। इसका मतलब सेना किसके अंडर में? शक्तिशाली वही होगा जिसके पास सेना होगी। अब उन्होंने अंदर गोचे करने शुरू किए। अब उन्होंने राजा को, ये मंत्री नहीं, ये बना, हमारे वाले बंदे को बना। अब राजा यदि कह देगा इसको मंत्री नहीं बनाऊंगा तो हटा देंगे तेरे को, तेरे को हटा के और किसी को बना देंगे। अब राजा ये भी नहीं कर सकता कि लड़ाई कर लो, सेना कहाँ है? सेना तो पास सारी किसके पास चली गई? अंग्रेजों में। तो अंग्रेजों ने रियासत के आंतरिक मामलों में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। कौन से मामलों में? इसका मतलब आंतरिक मामले अब दो लोग करेंगे, राजा भी देखेगा और कौन देखेंगे? अंग्रेज। एक सिस्टम में जब दो लोग घुस जाए ना तब सिस्टम बेकार हो जाता है। ऑर्डर देने वाला हमेशा बंदा क्या होना चाहिए? एक। ऑर्डर देने वाले बंदे कभी भी दो नहीं होते। एक जगह दो पावर रहेगी तो कभी भी वहां का शासन ढंग से नहीं हो पाए, जैसे कि राजस्थान। भाई अपने क्या हुआ इन 4 साल में? यही तो है कि पावर एक जगह नहीं है, पावर इधर उधर भटक रही है, कुछ ही हो रहा है। तो कभी सरकार होटल में, है ना। तो 4 साल कैसे क्या गुजर गए? कुछ लगता भी आपको 4 साल लगा कि बस सरकार नाम की भी कोई चीज चल रही है? बस सरकार बच रही है, या तो सरकार गिरने वाली है या सरकार बच गई। बस 4 साल में ये पड़ा। उसमें 2 साल में बीच में कोरोना रह गया तो इनके जैसे तैसे करके टिक टुक आ गई। अब वापस वैसे ही लफड़े चलते रहते हैं। तो जब सिस्टम एक होता है ना, एक व्यक्ति के पास में पावर हो, तब सिस्टम ढंग से काम करता है। पावर जैसे दो व्यक्तियों के हाथ में आएगी तब सिस्टम ढंग से काम, दो व्यक्तियों के हाथ में तो उनमें सेपरेशन होना चाहिए। तुम्हारे काम अलग, मेरे काम अलग। कि भाई जैसे हम दो टीचर पढ़ा तो भाई 2 घंटे मैं पढ़ाऊंगा, 2 घंटे वो पढ़ाए। ये पता ही नहीं हो कि पहले मैं आ जाऊं, आधे घंटे बाद विजय सर निकल रहे बाहर, निकल, मैं पढ़ाऊंगा आज आगे। तो फिर समझ में नहीं आना आपको कि कौन सा रजिस्टर लेना है, कौन सा रजिस्टर नहीं लेना। या एक दिन कह देंगे नहीं आज तो 4 घंटे में ही पढ़ा के जाऊंगा और कोई नहीं आएगा। एक दिन आप रजिस्टर लेके और आप लिखने लगो और इतने विजय सर आ जाएगी, नहीं मैं पढ़ाऊंगा आज, नहीं पढ़ाएंगे। तो आपका तो मामला ढांचा गड़बड़ा जाए। अपने सेम यहाँ पर यह हुआ था कि रियासत के आंतरिक मामलों में अंग्रेजों ने क्या करना शुरू कर दिया। पहली तो ये बात। दूसरा, पहले राजा मर जाएगा तो अगला राजा कौन बनेगा? उसका बेटा। कौन बनेगा? मान लो उसके बेटा नहीं है तो बाद में सामंत तय कर लेते। कौन तय कर लेते? सामंत। सामंत होते वो तय करते भाई फलान जी को बना लो, फलान जी को बना दो। अब अंग्रेजों ने काम तय करेंगे। राजा के बाद राजा कौन बनेगा तय कौन करने लगे? अंग्रेज। अब एक राजा के 4 बेटे हैं, उनमें से अगला राजा कौन बनेगा जिसको कौन चाहेंगे? अंग्रेज। अब जो राजा बनेगा वो किसकी दया पर निर्भर है, तो वो किसकी बातें मानेगा?
तो राजा कमजोर होने लगे अपने आप के अंदर। तो दो बातें, रियासत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, उत्तराधिकार के मामलों में इंटरफेयर। कौन से मामलों में? उत्तराधिकार के मामलों में क्या करने लगे? इंटरफेयर। अच्छा, अंग्रेजों ने शुरुआत में ये कहा कि हम तुम्हें सैनिक सहायता दे देंगे, तुम्हें लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है, हम तुम्हें क्या दे देंगे? सेना। तो अंग्रेजों ने अपनी सेनाएं बढ़ाई, तो सेनाएं बढ़ानी पड़ेगी। उन सेनाओं को जितना भी खर्चा होता वो राजाओं पे डाल दिया। जितना भी खर्चा होगा उसको कौन भरेंगे? राजा। अब राजा किससे लेंगे? जनता। राजा किससे लेंगे? जनता। तो अब जनता पे टैक्स बढ़ने लगे। टैक्स बढ़ेंगे तो जनता राजी रहेगी कि बेराजी हो जाएगी? अंग्रेजों को, और अंग्रेजों को लगा ये राजा ज्यादा शक्तिशाली हो रहा है, उसकी रियासत ही तोड़ दी। रियासत तोड़ तोड़ के नहीं बनानी शुरू कर दी। इसे कोटा का तोड़ के बनाएगी झालावाड़। कोटा में तोड़ क्या बनाएगी? इसलिए कोटा की जनता ज्यादा नाराज है। क्या यार, हमारे तो कोटा ही तोड़ गए अंग्रेज पूरी तरीके से, नई रियासत बना के झालावाड़। इसलिए राजस्थान में कहीं जन विद्रोह हुआ है तो कहां पर हुआ है? तो अंग्रेजों ने रियासतें तोड़नी शुरू करके नई रियासतें बनानी शुरू कर दी, नई नई सेनाएं बनानी शुरू कर दी, उत्तराधिकार के मामलों में इंटरफेयर करने लगे, आंतरिक मामलों में इंटरफेयर करने लगे। ये सारे कारण कैसे हैं? राजनीति। कैसे कारण है? ए बी सी लगा के लिख लो कि तीन चार लिखेंगे अपने? लिखो, ए लगा के लिखो। अच्छा, अंग्रेजों का कौन सा अधिकारी रियासत में रहता था? तो आंतरिक मामलों में इंटरफेयर कौन करेगा? पॉलिटिकल एजेंट। लिख लो, पॉलिटिकल एजेंट रियासत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता था। पॉलिटिकल एजेंट इंटरफेयर्ड इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ स्टेट। पॉलिटिकल एजेंट रियासत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता था। पॉलिटिकल एजेंट इंटरफेयर्ड इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ स्टेट। रियासत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता था। इंटरफेयर्ड इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ स्टेट। रियासत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता था। बी लिखो, अंग्रेज रियासत के उत्तराधिकार मामलों में हस्तक्षेप कर। उत्तराधिकार समझ गए ना? कौन राजा बनेगा, कौन नहीं बनेगा? अंग्रेज रियासत के उत्तराधिकार मामलों में हस्तक्षेप करते थे। ब्रिटिशर्स इंटरफेयर्ड इन सक्सेशन अफेयर्स ऑफ स्टेट। रियासत के उत्तराधिकार मामलों में हस्तक्षेप करते थे। इंटरफेयर्ड इन सक्सेशन अफेयर्स ऑफ स्टेट। सक्सेशन अफेयर्स ऑफ स्टेट, रियासत के उत्तराधिकार मामलों में हस्तक्षेप करते थे। अगला लिख लो, राज्यों की सुरक्षा के लिए, फॉर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट्स। राज्यों की सुरक्षा के लिए, फॉर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट्स, अंग्रेजों ने नई सेनाओं का गठन किया। ब्रिटिशर्स फॉर्म्ड न्यू फोर्सेस। अंग्रेजों ने नई सेनाओं का गठन किया। ब्रिटिशर्स फॉर्म्ड न्यू फोर्सेस। तथा इनका खर्चा राजाओं पर डाल दिया गया। एंड दियर एक्सपेंडिचर्स वर इम्पोज्ड ऑन किंग्स। तथा इनका खर्चा राजाओं पर डाल दिया गया। एंड दियर एक्सपेंडिचर्स वर इम्पोज्ड ऑन किंग्स। तथा इनका खर्चा राजाओं पर डाल दिया गया। एंड दियर एक्सपेंडिचर्स वर इम्पोज्ड ऑन किंग्स। खर्चा किस पे डाल दिया गया? अगला लिख लो, अंग्रेजों ने पुरानी रियासतों को तोड़कर नई रियासतों का गठन किया। अंग्रेजों ने पुरानी रियासतों को तोड़कर नई रियासतों का गठन किया। ब्रिटिशर्स broke traditional states and formed new states. Britishers broke traditional states and formed new states. अंग्रेजों ने पुरानी रियासतों को तोड़कर नई रियासतों का गठन किया। पुरानी रियासतों को तोड़कर नई रियासतों का गठन किया। जैसे लिख लो कौन कौन सी रियासतें बनाई। धौलपुर बनाई थी 1806 में। लिखो, जैसे धौलपुर। क्वेश्चन लिखो 1806। धौलपुर 1806। टोंक बनाई थी 1817, 1817 में। टोंक 1817। धौलपुर कब बनाई? 1806, 1806। टोंक कब बनाई? झालावाड़ 1838। झालावाड़ 1838। झालावाड़ 1838। झालावाड़ कब बनाएगी? अब कोई पूछ ले राजस्थान की अंतिम रियासत कौन सी थी? कोई पूछे राजस्थान की सबसे नई रियासत कौन सी थी? झालावाड़। जो अंतिम होगी वही तो नहीं होगी। जो अंतिम होगी वही तो होगी नहीं। तो चार राजनीतिक कारण है। बताओ क्या क्या चार राजनीतिक कारण है? आंतरिक मामले, उत्तराधिकार के मामले, नई सेनाई, नई रियासत। क्या क्या दोबारा बताओ? देखिए, आंतरिक मामले, उत्तराधिकार के मामले, नई सेनाएं, नई रियासत।
इन सब से राजा महाराजाओं में कहीं ना कहीं असंतोष था। राजाओं पे कोई प्रभाव पड़ता तो उसका प्रभाव किस पे पड़ता? जनता, ले जनता क्रांति कर गई। अगला लिखो प्रशासनिक कारण, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज, प्रशासनिक कारण, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज। अच्छा, पहले क्या होता था? पहले एक तो होता था राजा, और राजा अपने भाई बंधुओं को जमीन देता, और इनको बोलते सामंत। क्या बोलते? राजा कहता भाई यहाँ के मैटर तुम देख लो। भाई एक आदमी तो पूरा राज्य संभाल नहीं सकता ना, तो राजा कहता भाई बीच वाला मैटर तो मैं देख लूंगा, बाकी सब जगह अपने भाइयों को बांट देता। अपने भाई को कहता कि तू भाई बन जा, ये तेरे को दे दिया अजमेर, तेरे को दे दिया जोधपुर, यूं अलग अलग जिले बांट दिए। जैसे आज जिले होते हैं वैसे अलग अलग उसने अपने ठिकाने बांटे, ठिकाने बांट के उनको अपना अधिकारी बना दिया। तो राजा के भाई बंधु ही राज्य के अधिकारी होते। सामंत जीते होते वो कौन होते? राजा के, राजा के भाई बंधु ही होते। अब ये राजा के भाई बंधु क्या करेंगे वहां पे जाके? तो दो काम करने होते, जिसको भी जो जमीन मिलती है वहां के दो काम करने, जनता से टैक्स लेना है और जनता की रक्षा करनी है। क्या लेना? जनता से टैक्स, और जनता क्या करनी है? भाई ये अपना मान लो एक ठिकाना है, मैं आपका सामंत हूं, तो मेरा दो काम है, मैं आपकी रक्षा करूंगा, बदले में आप मेरे को क्या दोगे? टैक्स। अब मान लो आपने मुझे टैक्स दिया, 1000 रुपए टैक्स है आपका सबका मिला के, 1000 में से मैं मेरा खर्चा निकाल लूं, बाकी राजा के पास भेजूं। मेरा खर्चा निकाल लूं, बाकी किसके पास भेज दूं? राजा। तो मान लो मैंने कहा मेरा खर्चा हुआ 600, तो राजा ने कहा 600 रख, बाकी 400 किसके पास भेज दूं? राजा। ये मेरा काम होता। और मेरा काम क्या है? राजा को जब भी जरूरत पड़ेगी मैं सेना लेके जाऊंगा। राजा को जब भी जरूरत पड़ेगी तो मैं क्या लेके जाऊंगा? अब मैं सेना, उसी का तो खर्चा है मेरा, और तो किसका खर्चा है? मैंने कहा 600 रुपए वही खर्चा है भाई, मैं सेना लेके आता हूँ। अब सेना के अधिकार तो किसके पास में है? अंग्रेजों के। तो क्या सामंतों की सेना की आवश्यकता है? सामंतों की सेना की आवश्यकता है? जब सामंतों की सेना की आवश्यकता नहीं है तो अब राजा को सामंतों की आवश्यकता है। पहले राजा सामंतों से डरता था कि यार कभी युद्ध के अंदर नहीं आए तो लफड़ा हो जाएगा, कभी भाइयों ने साथ नहीं दिया तो लफड़ा हो जाएगा। अब राजा को सामंतों की आवश्यकता, तो पहले राजा सामंतों का पूरा ध्यान रखता, मन रखता। इवन सामंत दरबार में आता ना तो राजा खड़ा होता कि कोई बड़े सामंत हो, तो मान लो कोई सामंत है जिसने कोई युद्ध जिताया, कोई सेनापति बन के गया था सामंत और युद्ध जिता दिया, तो राजा कहता भाई आज के बाद ये और इसकी पीढ़ी, बेटे पोते पड़पोते सड़पोते लड़पोते दरबार में आएंगे तो मैं, और मेरे बाद मेरे बेटे पोते पड़पोते सड़पोते लड़पोते खड़े होंगे। जैसे आज आप इस बात को यूं मान लो कि आज मान लो अपना एक कोई सैनिक है, फौजी अधिकारी है, उनको परमवीर चक्र मिल गया। क्या मिल गया? मोदी जी के सामने जाए मोदी जी खड़े नहीं हो जाएंगे? यार परमवीर चक्र विजेता है, इतना बड़ा है, तो सम्मान में खड़ा हुआ जाए इसके, तो पहले राजा महाराजा खड़े होते। लेकिन अब फिर राजा महाराजा को पता था कि भाई इसको इज्जत देंगे तो अगली बार और जोरदार लड़ेगा। फिर इसका बेटा कहेगा अरे पापा को परमवीर चक्र मिला था, मैं देखो सरमवीर तरमवीर और ले लूंगा। हाँ, तो ये जाके और लड़ेगा। लेकिन अब राजा को उनकी लड़ाई की आवश्यकता नहीं थी, तो राजा खड़ा ही नहीं होता। तो सामंतों के जो भी स्पेशल राइट थे वो पूरी तरीके से क्या कर दिए गए? पहले उनको राइट्स थे, तुम ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो। अब उनका तुम्हें कोई भी राइट्स, पहले उनको था कि तुम जनता पे टैक्स लगा सकते हो, अब उनका नहीं लगा सकते, क्योंकि जनता पे टैक्स किस बात के थे? रक्षा करने के थे। अब रक्षा तो अंग्रेज करेंगे, तो उनके टैक्स वगैरह भी क्या कर दिए गए? समाप्त। पहले उनके पास खुद की सेना हुआ करती थी, अब उनको कहा तुम सेना नहीं रखो। क्या आवश्यकता है सेना की? किसके पास है जिम्मेदारी पूरी? अंग्रेजों के पास। तो सेनाएं समाप्त। सेनाएं समाप्त हुई तो उनके जो सैनिक थे वो क्या हो गए? बेरोजगार। तो उन सैनिकों को लगा, कह रहे यार अपने तो पहले नौकरी थी और अब नौकरी कैंसिल, रीट लेवल सेकंड रद्द। अचानक किसी आदमी को आप पहले बिठाओ और बाद में उसको उतार दो तो बुरा तो लगे यार आदमी को। लिखो, एबीसी लगा के लिखो। सामंतों के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। स्पेशल राइट्स ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स फॉर एबोलिस्ट। सामंतों के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। स्पेशल राइट्स ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स फॉर एबोलिस्ट। सामंतों के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। स्पेशल राइट्स ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स फॉर एबोलिस्ट। सामंतों के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। स्पेशल राइट्स ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स फॉर एबोलिस्ट। बी लिखो। सामंतों द्वारा लिए जाने वाले कर समाप्त कर दिए गए। टैक्सेस विच वर टेकन बाय फ्यूडल लॉर्ड्स रिमूव्ड या एंडेड। सामंतों द्वारा लिए जाने वाले कर समाप्त कर दिए गए। टैक्सेस विच वर टेकन बाय फ्यूडल लॉर्ड्स या विच वर कलेक्टेड बाय फ्यूडल लॉर्ड्स रिमूव्ड। सामंतों द्वारा लिए जाने वाले कर समाप्त कर दिए गए। अगला लिख लो। सामंतों की सेनाएं समाप्त कर दी गई। आर्मीज ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स वर एबोलिस्ड। सामंतों की सेनाएं भंग कर दी गई। आर्मीज ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स वर एबोलिस्ड।
सामंतों की सेनाएं भंग कर दी गई, आर्मीज ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स वर एबोलिश्ड। अतः सैनिक बेरोजगार हो गए, सो सोल्जर्स बिकेम अनएम्प्लॉयड। अतः सैनिक बेरोजगार हो गए, सो सोल्जर्स बिकेम अनएम्प्लॉयड। सैनिक बेरोजगार हो गए, सोल्जर्स बिकेम अनएम्प्लॉयड। सैनिक क्या हो गए? तो राजनीतिक कारण तो चार क्या क्या हुए, दोबारा बताओ देखिए। आंतरिक मामले, उत्तराधिकार मामले, नई सेनाएं, नई रियासतें। प्रशासनिक तीन क्या क्या हुए? विशेषाधिकार समाप्त, टैक्स समाप्त, सेना समाप्त। क्या क्या समाप्त है? विशेषाधिकार। अब लिख लो आर्थिक, इकोनॉमिक कोजेस। हिस्ट्री में सबसे सिंपल चीजें ये होती है, मेंस वाली, जिसमें सारी एक जैसी सी बातें करनी होती है। आर्थिक कारण, इकोनॉमिक कोजेस। इकोनॉमी में तीन सेक्टर होते हैं देखो, एक होती है खेती, एक होता है उद्योग, एक होता है व्यापार वाणिज्य। क्या तीन होता है? खेती, उद्योग और आपको कोई सर सर्विस सेक्टर, तो उस समय सर्विस सेक्टर होता ही नहीं था। सर्विस सेक्टर तब होगा जब पढ़ के नौकरी लगोगे, तब पढ़ाई नहीं थी तो नौकरियां किस बात की थी? या तो खेती कर लो, या दुकान चला लो कोई, या छोटी मोटी फैक्ट्री के अंदर जाकर काम कर लो। तो उद्योग था, व्यापार वाणिज्य था, क्या था? खेती। तो आर्थिक कारण ये तीन ही होंगे। इन तीनों में प्रॉब्लम आएगी तो क्रांति हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम है? खेती कौन करता है? किसान, उसके टैक्स बढ़ गए, किसान के टैक्स से बढ़े। भाई हुआ क्या कि अंग्रेजों ने राजा को कहा कि 1 लाख रुपए दे, हम तेरी रक्षा कर देंगे। राजा ने कहा ठीक है। थोड़े दिनों बाद उन्होंने कहा लाख में तो पार नहीं पड़ेगी, 1.5 दे। तो राजा जनता पे क्या बताएगा? टैक्स। उन्होंने थोड़े दिन बाद कहा नई वर्दियां मंगाई थी, नई गोलियां मंगाई थी, 2 लाख दे। राजा मना भी नहीं कर सकता, क्योंकि अब राजा के पास पावर ही नहीं है। पावर सारी किसके पास है? तो वो जनता पे टैक्स बढ़ेगा, जनता पे टैक्स बढ़ेगा, जनता क्या होगी? नाराज। लिखो, ए लगा के लिखो। लिखो, राज्यों की सुरक्षा के लिए, फॉर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट्स। राज्यों की सुरक्षा के लिए, फॉर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट्स। राजा अंग्रेजों को अत्यधिक धन देते थे। किंग्स गेव हाई मनी टू ब्रिटिशर्स या मोर मनी टू ब्रिटिशर्स। राजा अंग्रेजों को अत्यधिक धन देते थे। किंग्स गेव मोर मनी टू ब्रिटिशर्स। अतः उन्होंने किसानों पर भू राजस्व बढ़ाना शुरू कर दिया था। अतः उन्होंने किसानों पर भू राजस्व बढ़ाना शुरू कर दिया था। सो दे स्टार्टेड टू इंक्रीज लैंड रेवेन्यू ऑन फार्मर्स। अतः उन्होंने किसानों पर भू राजस्व, समझ गए ना, भू राजस्व जमीन पे टैक्स। सो दे स्टार्टेड टू इंक्रीज लैंड रेवेन्यू ऑन फार्मर्स। अतः उन्होंने किसानों पर भू राजस्व बढ़ाना प्रारंभ कर दिया था। सो दे स्टार्टेड टू इंक्रीज लैंड रेवेन्यू ऑन फार्मर्स। किसानों पर भू राजस्व बढ़ाना। किसान तो इस वजह से नाराज। दूसरा क्या बचा? उद्योग। भाई पहला खेती, दूसरा क्या आ गया आपका? इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में क्या बनेगा? सामान। तो एक फैक्ट्री में ज्यादा सामान बनेगा तो ज्यादा बिकेगा, ज्यादा बिकेगा तो मालिक के प्रॉफिट होगा, मालिक के प्रॉफिट होगा तो एक फैक्ट्री और लगाएगा, तो मजदूर और आएंगे। कुल मिला के यहाँ के लोगों को क्या मिलती रहेगी? मजदूरी। लेकिन हम थोड़े पीछे रह गए इस मामले में भी। इंग्लैंड के अंदर 1769 में औद्योगिक क्रांति हो जाती है। 1769 के अंदर वहां पर क्या हो गई? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गई, वहां पर औद्योगिक क्रांति हो गई। औद्योगिक क्रांति का मतलब था वहां मशीनें बन गई। क्या बन गई? हाथ से सामान ज्यादा बन सकता है मशीनों से? अपने भारत में अभी भी चरखा काट काट के सूत काट के शर्ट बनाते। एक दिन में एक आदमी पूरे दिन लगा रहेगा, तब जाके कोई इतना सूत काट लेगा कि उससे कितने शर्ट बना ले? एक। एक शर्ट बनाने जितना कपड़ा आएगा। इंग्लैंड में आ गई थी मशीन, उधर से बटन दबाया, धड़ाधड़ मशीन चल रही है, शाम तक इतना सूत कट गया कि 1,000 लोगों के शर्ट बना लो। कितने लोगों को बना लो? अब 1,000। ज्यादा चीजें बनेगी तब सस्ती होती है, महंगी हो जाती है। तो इंग्लैंड वाली चीजें हो गई सस्ती, और अपने वाली चीज क्या हो गई? अब मार्केट के अंदर अपने वाली बिकती कम और इंग्लैंड वाली बिकती ज्यादा। एक अपना मालिक है, वो चरखे से काट काट के कपड़े लेके जाता है, लेकिन वो बिकता ही नहीं है, तो फैक्ट्री कितने दिन चलेगी? फिर दूसरा, जब चीजें ज्यादा बिकेगी तो सस्ती हो जाएगी। तो अपने वाला माल था महंगा और उन वाला माल क्या था? सस्ता। ये भी मशीन से बनी हुई चीजें क्वालिटी वाइज भी अच्छी थी। अपने वाली में शर्ट बना के लेके टांके दिख रहे थे इधर से, हाथ से लगाए हुए टांके थे। वो एकदम मशीन से डबल तुरपाई करके लाए थे, दिखाई नहीं दे रहे थे। अब गुणवत्ता क्वालिटी भी इंग्लैंड वाले की अच्छी, इंग्लैंड वाला सस्ता भी था, तो कोई भी बंदा अपना माल क्यों खरीदेगा? और यदि अपना माल नहीं खरीदा जाएगा तो अपनी फैक्ट्रियां धीरे धीरे क्या हो जाएगी? बंद। फैक्ट्रियां बंद होगी तो मजदूर क्या हो जाएंगे? बेरोजगार। देखो, ब्रिटिश माल की अधिकता के कारण, ड्यू टू अबंडेंस ऑफ ब्रिटिश गुड्स, ब्रिटिश माल की अधिकता के कारण, ड्यू टू अबंडेंस ऑफ ब्रिटिश गुड्स,
ब्रिटिश माल की अधिकता के कारण, ड्यू टू अबंडेंस ऑफ ब्रिटिश गुड्स, हमारे घरेलू उद्योग धंधे समाप्त हो गए थे। अवर डोमेस्टिक इंडस्ट्री वॉज क्लोज्ड, हमारे घरेलू उद्योग धंधे, अवर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज वर क्लोज्ड, ये लिखो, हमारे घरेलू उद्योग धंधे बंद हो गए थे। अवर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज वर क्लोज्ड, अतः मजदूर बेरोजगार हो गए। सो लेबरर्स बिकेम अनएम्प्लॉयड, अतः मजदूर बेरोजगार हो गए थे। सो लेबरर्स बिकेम अनएम्प्लॉयड। मजदूर क्या हो गए थे? एक होता कृषि, एक होता उद्योग, और तीसरा क्या बचा? व्यापार वाणिज्य। क्या बच गया आपका? ये ना, ये बातें अभी तक भी अपने करते हैं। अभी तक भी अपने कहते हैं हम चाइना का माल नहीं खरीदेंगे। किसका माल नहीं खरीदेंगे? चाइना का। क्यों भाई? इसका मतलब चाइना का माल ज्यादा बिक रहा है आपने? क्यों बिक रहा है चाइना का माल? क्योंकि सस्ता है। क्या है? तो हर बार दिवाली से पहले आता है चाइनीज लड़ियां नहीं खरीदेंगे, चाइनीज पटाखे नहीं खरीदेंगे, क्योंकि चाइना हमारे से, हमें सामान बेच के हमारे पैसे से बंदूक बनाएगा, अपने सैनिकों को देके हमारे सैनिकों को मरवा देगा। क्या आप चाहते हो कि हमारे सैनिक शहीद हो? आपके पैसे से हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं और आप सौगन खाते हो मरा ही नहीं लेके। चाइना का सामान आज के बाद खरीदूंगा, और आप दिवाली के आसपास आपको घर के चारों तरफ रोशनी करनी है, आपको लड़ियां लेके आनी है, आप दुकान वाले के पास जाते हो और दुकान वाले को जाके कहते हो भाई साहब लड़ियां लेनी है मेरे को, और चाइना वाला माल नहीं चाहिए, इंडियन देसी माल चाहिए एकदम। उसने कहा भाई साहब मैं तो खुद ही बजरंग दल का सदस्य हूँ, और मैं तो खुद ही देसी दूंगा आपको, चिंता ही मत करो आप तो। और ये पकड़ो भाई साहब एकदम ओरिजिनल मेड इन इंडिया, ये लेके जाओ, ये लगाओ आप चारों तरफ। आगे तो भाई साहब फिर भी क्या क्वालिटी इसमें क्या है? तो कहता भाई साहब शानदार लड़िया एकदम। घर कितना बड़ा आपका? आपने कहा भाई 3 कमरे, इतना बड़ा ये हमारा तो लग जाएगा आराम से, पूरे के अंदर लग जाएगी, और 2 सीजन निकाल देगी। एक भी बल्ब फ्यूज हो जाए ना वापस लेना आप, 2 सीजन आराम से निकाल देगी। और आपने कहा किस कलर में? उन्होंने कहा अलग अलग कलर है, लाल ले लो, हरा ले लो, नीला ले लो, पीला ले लो, जो आपको अच्छा लगे। आपका फेवरेट कलर कौन सा? रेड है, रेड ले लो आप। रुपए कितने हैं? उसने कहा 600 रुपए। कितने हैं? 600 रुपए। आपने फिर भी कहा "भाई साहब, थोड़ा ऊपर नीचे करो"। तो उसने कहा देखो आप घर के आदमी हो, राष्ट्रवादी आदमी हो, इसलिए आपके लिए 650 है ना, बाकी तो मैं बाकी से तो 610 लेता हूँ। पर जैसे आपने चाइना वाली बात की, मेरे लग गई यहाँ पर बात एकदम। आपको मैं कितने में दे रहा हूँ? ये तो 650 के अंदर दे रहा हूँ। फिर आपने फिर भी कहा कि फिर इससे सस्ता नहीं है कोई? तो उसने कहा एक चाइना वाला है, आने दिखा से। तो उसने लाके दिखाई, आपने देखी, ये आपने कहा ये, उसने कहा है तो ये उतनी लंबी है, पूरे के अंदर लग जाएगी ये भी। पर साहब चाइना का माल तो चाइना का माल ही, एक सीजन ही निकलेगा, अगला सीजन निकाले ये अपनी कोई गारंटी नहीं, इस सीजन में खराब हो जाएगा ये तो, अगला सीजन ही निकालेगा। आपने कहा कोई नहीं, और कौन से कलर में? उसने कहा कलर तो इसमें वो है, इसमें अलग अलग है, एक लाल है, फिर नीला है, फिर हरा है, फिर पीला है, फिर लाल है, नीला है, हरा है, पीला है। और ये तो वैसे और है, चस बुझ, है ना, जलेगी बुझेगी, जलेगी बुझेगी। आपने कहा कितने रुपए की? उसने कहा 150 की है। तो आपको लगा इस सीजन में खराबी होगी तो नहीं लाएंगे अगली बार? 4 सीजन के अंदर 600 की आएगी, एक 600 की। आपने कहा ब्लैक पॉलिथीन में पैक कर, बार पता नहीं चलना चाहिए मैं चाइना का माल लेके आया हूं। सीधी सी बात है ना, पैसा बहुत बड़ी चीज है भाई। रुपया तेरी तीखी धार, कट गए मुंशी थानेदार। रुपया तेरी कट गए मुंशी, बस वही बात है। तो रुपए सस्ते पड़ रहे थे इसलिए सारे लोग वही खरीदेंगे जाके, इसलिए इंग्लैंड का माल ज्यादा बिक रहा था, हमारा माल बिक नहीं रहा था, इसलिए हमारे उद्योग धंधे क्या हो गए थे? बंद। तीसरी चीज क्या होती है? व्यापार। व्यापार में तो अपने साथ और जोरदार हुआ। पर आप ना कभी नोटिस कीजिए कि आज भी अपने राजस्थान में खेती कोई ढंग की नहीं होती, तो पहले भी नहीं होती। आज के 1000 साल पहले तो और भी हालत खराब रही होगी यार, आज तो नहरें वहरें आ गई, थोड़ा फिर भी है, फिर तो कुछ ही नहीं होता होगा। उद्योग, किसका उद्योग लगाया आपने? कहाँ लगते हैं यहाँ पे उद्योग? आज भी नहीं लगे हुए उद्योग। तो फिर अपने पास था क्या? कभी मैं कई बार सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि यार जैसलमेर के राजा ने 1155 में जैसलमेर का किला बनाया। राजा ने किला कब बनाया? 1100। आज भी कितना बड़ा किला बना, विशाल काय किला बना। इसका मतलब खूब सारे रुपए चाहिए होंगे उस किले के लिए। इतने रुपए लाया कहां से? तो उसने जनता से टैक्स लिया, किस बात का? खेती होती नहीं तो टैक्स ले नहीं सकते, उद्योग जैसलमेर में है नहीं तो टैक्स ले नहीं सकते, तो टैक्स था किसका? तो व्यापार। किसका? भगवान जब सारे रास्ते बंद करता है ना कोई रास्ता खोलता है। अपने को ऐसी जगह पे बनाया था राजस्थान को कि भारत के सारे ट्रेड रूट अपने से निकलते। भारत अपना व्यापार क्या करता? दिल्ली से व्यापार होता मध्य एशिया, दिल्ली से व्यापार होता सिंध, दिल्ली से व्यापार होता मालवा, दिल्ली से व्यापार होता गुजरात, दिल्ली से व्यापार होता साउथ इंडिया, सबके बीच में राजस्थान है।
आप दिल्ली से इधर निकलोगे, ईरान इराक की तरफ निकलोगे, राजस्थान के बीच से होकर जाना पड़ेगा। आप दिल्ली से सिंध की तरफ जाओगे, राजस्थान के बीच से होना जाना पड़ेगा। आप दिल्ली से मध्य प्रदेश जाओगे, बीच में राजस्थान आएगा। आप दिल्ली से गुजरात जाओगे, बीच में राजस्थान आएगा। आप दिल्ली से साउथ इंडिया की तरफ निकलोगे तो भी राजस्थान वाला रूट था। और जब बीच में ट्रेड रूट आएंगे तो अपने ज्यादा टैक्स लेते हैं। इधर से इधर माल तब जाएगा जब हमें क्या देके जाओगे। अपने जितने व्यापारी होते हैं वो कहते हैं भाई साहब इधर का सामान हमें ला के दो, यहाँ छोड़ दो, आगे हम पहुंचाएंगे। तो अपने व्यापारी बिचौलिए। राजा क्या ले रहे हैं? टैक्स। जनता को मिल रही है मजदूरी। व्यापारी ने सामान खरीदा, पहुंचाने के लिए लोग तो चाहिए होंगे, कोई लोग है। अब अंग्रेजों ने आगे कुछ ही नहीं किया, एक दिमाग लगाया उन्होंने खाली। उन्होंने एक नया बंदरगाह बनाया, बॉम्बे। कौन सा बंदरगाह बनाया? अब राजस्थान, अब दिल्ली से सिंध व्यापार करने के लिए राजस्थान से होने की आवश्यकता नहीं थी। बॉम्बे से सामान जहाज में पैक किया, कराची 35 किलोमीटर है, पानी पानी के अंदर आधा घंटा लगता है कराची जाके आ जाओ। बॉम्बे बंदरगाह ने हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया। जैसे बॉम्बे बंदरगाह बना, हमारे सारे ट्रेड रूट क्या हो गए? बंद। व्यापारी समाप्त हो गया। उल्टा अंग्रेजों ने एक काम और किया। अपने जो व्यापारी थे, व्यापारियों का अपना सेंस बहुत अच्छा था, अपने व्यापारी बहुत अच्छे थे यहाँ के। तो अंग्रेजों ने अपने व्यापारियों को कहा कि देखो तुम्हारे ट्रेड रूट तो समाप्त हो गए, क्या करोगे तुम यहाँ? तुम हमारे इंडिया आ जाओ। राजस्थान अलग था और इंडिया अलग था। इंडिया वो जहां अंग्रेजों का राज था। तो उनका तुम कलकत्ता आ जाओ, बॉम्बे आ जाओ, सूरत आ जाओ, इंदौर आ जाओ, विशाखापट्टनम आ जाओ, नागपुर आ जाओ, बेंगलोर आ जाओ, हुबली आ जाओ, यहाँ पे आगे बिजनेस कर लो। तो अपने किसी व्यापारी ने कहा भाई वहां जाके मैं बिजनेस करूंगा, इतने तो मेरे पास रुपए नहीं है। अंग्रेजों ने कहा हम तेरे को लोन दिला देंगे। तो वहां बैंक आ गई थी, अंग्रेजों में लोन दिला देंगे। अब अपने व्यापारी ने कहा पैसे डूब गए तो उन्होंने कहा इंश्योरेंस, हम तेरे इंश्योरेंस कर देंगे। उसने कहा कि वहां कोई लूटपाट हो जाए तो अंग्रेजों का सुरक्षा, हम सुरक्षा देंगे। मेरा माल एक जगह से दूसरी जगह लेके कैसे जाएंगे? अंग्रेजों का ट्रेन। इतनी सुविधाएं मिली, इसलिए राजस्थान के सारे बाणिये भारत में जाके बस गए। इसलिए आज भी पूरे भारत का बिजनेस मारवाड़ी करते हैं। पूरे पूरे भारत का बिजनेस हमारे हाथ में। मैं अभी थोड़े दिन पहले कोई एक सेठ जी से मिला था, कुचामन के सेठ जी थे, कोई नागौर में कुचामन है। उन्होंने कहा हम 200 साल पहले गुवाहाटी गए थे। कितने साल पहले? इतना 1822। मैंने पूछा गुवाहाटी तक की अपने वाले बाणी आगे? उन्होंने कहा कोहिमा तक। नागालैंड में कोहिमा है, जहां ना पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंच गए मारवाड़ी। मतलब पूरे भारत के बिजनेस पे अपना कब्जा था। पर अंग्रेजों ने नए व्यापारिक मार्ग बना लिए थे, इसलिए हमारा व्यापारिक मार्ग क्या हो गए थे? बंद। लिखो, सी लिख लो। नए व्यापारिक मार्गों के विकास के कारण, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ न्यू ट्रेड रूट्स, नए व्यापारिक मार्गों के विकास के कारण, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ न्यू ट्रेड रूट्स, नए व्यापारिक मार्गों के विकास के कारण, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ न्यू ट्रेड रूट्स, राजस्थान के व्यापारी ब्रिटिश भारत की तरफ चले गए थे। मर्चेंट्स ऑफ राजस्थान वर माइग्रेटेड टू ब्रिटिश इंडिया। राजस्थान के व्यापारी ब्रिटिश भारत की तरफ चले गए थे। मर्चेंट्स ऑफ राजस्थान वर माइग्रेटेड टू ब्रिटिश इंडिया। राजस्थान के व्यापारी ब्रिटिश भारत की तरफ चले गए थे। तो आपका व्यापार ठप हो गया, आपका उद्योग ठप हो गए, आपकी खेती के ऊपर क्या बढ़ गए? टैक्स। कल पढ़ेंगे बाकी।